जो है ना लेक्चर हो गया या कोई भी ट्यूटोरियल हो गया, सुन लेंगे। एक दफा सुन लिया, दो दफा सुन लिया, तीन दफा सुन लिया, समझ आ गया, हाँ यार मुझे तो ये चीज समझ आ गई है। बट होता क्या है, जब वो करने बैठते हैं ना तो फिर जेहन से फुर उड़ जाता है। तो अभी एक चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी चूंकि आज मैंने वो सर के जो वीडियो अपलोडेड थी आपके उधर उसमें, कहाँ पर, प्ले लिस्ट पे, एक्सवेव की। तो मैंने वहां पे उसका वो देखा पहले, हेडिंग देखी कि वो किस नाम से है ना। तो उसमें सर ने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था एपीआई कॉलिंग वगैरह, कुछ फंक्शंस ऐसे थे जो सर ने यूज किए हुए थे। तो मैंने इधर इन स्टूडेंट्स को भी पहले ये चीजें पढ़ाई हुई थी। अच्छा ये क्या हुआ यार, इसको तो पूरा का पूरा फोल्डर ओपन करना चाहिए था, ये इसने सिर्फ इतना ही क्यों किया। ये मेरे ना सिस्टम को कोई पता नहीं मसला हुआ पड़ा है, क्या हुआ है। आगे भी एक दिन फुल स्टैक वालों को पढ़ा रहा था, तो वो फुल स्टैक फ्रंट एंड सेक्शन वन वालों को पढ़ा रहा था, तो उसमें जो है ना वो खुद ही चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था, पता नहीं क्या मसला हुआ था एक चीज। इसको ओपन करते हैं। तो अच्छा, कहने का मकसद ये था कि जब मैंने वहां पे देखा, फिर मैंने देखा कि अच्छा सर ने ये चीजें पढ़ाई हैं, तो जो चीजें जो चीजें इनको मैंने, क्योंकि तकरीबन सेम हम वो फॉलो करते आ रहे हैं ना। जो चीजें आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं वो पहले जो है ना सेक्शन वन वालों को पढ़ाई गई थी, फिर सेक्शन टू वालों को भी, क्योंकि पढ़ तो आप लोग जावास्क्रिप्ट वगैरह ही रहे हो सारा कुछ। तो यानी शुरू से तो वो सारी चीजें जो है ना इसी तरतीब से चलती आ रही थी। तो मैंने क्या किया, इनको फ्रंट एंड सेक्शन वन वालों को वो चीजें जो है ना पढ़ाई थी टीए सेशन में, समझाई थी। अच्छा, फिर सेक्शन टू वाले आगे, उनको भी वो चीजें बताई। अच्छा, कुछ वक्त गुजर गया, अभी सेक्शन वन वाले जब ये फुल स्टैक वाले आए, इनके पास भी यही चीजें आनी थी। तो मेरे इस फाइल के अंदर ना ये सारी चीजें पड़ी हुई थी यहाँ पे, ये ऊपर कहीं पे ना यहाँ पे ये पड़ी हुई है। मैंने अलग से फिर फाइल बनाई, एपीआई डॉट एच टी एम एल की और एपीआई डॉट जे एस की। ठीक है जी। अच्छा जी, ये बनाकर फिर मैंने यहाँ पे उनको दोबारा से किया, दोबारा से चलाकर सारा काम करके मैंने जो है ना इसको टेस्ट किया। ये बताने का मकसद ये था कि मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि जब मैंने वो कोड कोड देखा ना, मैंने कहा यार मैंने तो किया हुआ है, तो ये मैं कर लूंगा। लेकिन ये कब किया था, इनकी भी इस काम को हुए तकरीबन कितना टाइम गुजर चुका है, 1.5 महीने से 2 महीना हो चुका है, जब हम लोगों ने ये वाला टॉपिक पढ़े थे एपीआई वाले। तो 1.5 से 2 महीने के दरमियान में मैंने इसको दोबारा से जो है ना नहीं किया, तो मुझे भी जो है ना डिफिकल्टी हो रही थी कि मुझसे जो है ना नहीं मतलब वो थोड़े बहुत जो है ना गड़बड़ेशन हो रही थी। तो मैंने क्या किया, अपना ही कोड उठाया, अपना ही कोड उठाया। मैंने कहा यार अब मैं सर की पूरी वो देखूं या एक एक चीज को देखूं। मैं गया चैट जीपीटी के पास, मैंने उसको पहले एक कोड दिया, मैंने कहा इसको मुझे जो है ना लाइन बाय लाइन जो जैसे जैसे एग्जीक्यूट हो रहा है मुझे इसको समझा दो। जैसे मैंने अभी बताया ना बैकएंड पे काम किया था, तो मैंने आज सोचा था कि आप लोगों को ना पोस्टमैन के जरिए जो है ना बताऊंगा कि हमारे पास डेटा कैसे आ रहा होता है, यहाँ पे हमें कैसे शोर होता है वगैरह वगैरह। तो वो उस लैपटॉप को मैंने ओपन तो किया है, अपडेट मांग रहा था वो भी किया है, बट वो 1.5-2 साल हो गए हैं उसको मैंने यूज ही नहीं किया। तो मुझे वो समझ ही नहीं आ रही थी, चीजें जेन से जो है ना उड़ी हुई थी, पूरी हुई थी। अच्छा जी, तो अभी बात क्या कर रहा था। हाँ, तो फिर वो ना चैट जीपीटी को मैंने जब कहा कि भाई इसको जो है ना मुझे थोड़ा सा ना तोड़ तोड़ के बताओ कि कौन सी चीजें क्या काम करनी है, कैसे काम कर रहे हैं, उसने बता दिया। फिर दूसरा कोड उसी को दूसरी तरीके से भी हल करके दिखाया हुआ था, मैंने कहा अब इसको भी समझा दो, वो भी उसने समझा दिया। फिर मैंने कहा कि इसको अगर हम ट्राई एंड कैच के अंदर अगर करें तो वो कैसे करेंगे, उसने मुझे वो भी करके दे दिया। वहां पे उसने 2 कैच यूज किए। अच्छा, ये चीज पहली दफा मुझे जो है ना यहाँ पे नजर आई कि हम ट्राई के साथ कैच यूज करते हैं, कैच को विदाउट ट्राई के यूज नहीं करते। तो उसने जो है ना वहां पे ट्राई कैच तो यूज किया हुआ था, लेकिन कैच का ब्लॉक जो है ना उसने अलग से भी यूज किया हुआ था। मैंने कहा यार ये कैच का ब्लॉक अलग से कभी देखा नहीं है। मैंने उससे फिर पूछा। अच्छा, ये चीजें जो है ना देखो, आप लोग जो है ना एक दूसरे से पूछने से शर्माते हो, घबराते हो, या कोई ऐसा नहीं है जो आप लोगों को समझा सके।
हो जाता है मुख्तलिफ। तो फिर आप चैट जीपीटी को अपना फ्रेंड बनाओ, या अपना जो है ना वो उसको इंस्ट्रक्शन दे दो कि आपने कैसे बिहेव करना है, आपने जो है ना एज अ टीचर बिहेव करना है, या आपने एज अ फ्रेंड बिहेव करना है, या आपने किस कौन से जो है ना उसको एक रोल दे दिया कि आपने इस रोल में आकर इस रोल में आ जाओ। मिसाल के तौर पे आपको उसको टीचर बना दिया, कभी आपका रोल टीचर का है, आपको मैं एक कोड दे रहा हूँ, आपने मुझे ये समझाना है कि कैसे जो है ना ये काम कर रहा है। तो मैंने उसको फिर पूछ लिया, मैंने कहा कि भाई ये और अच्छा जो चीज समझ नहीं आ रही उसको बताओ कि ये लाइन ऑफ कोड मुझे समझ नहीं आया, समझा दो कैसे काम कर रहा है। मैं भी जो चीजें समझ नहीं आ रही होती, मैं अब पहले तो जब मैं पढ़ता था तो दोस्त है वो सारे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, तो मैं उनके पीछे भागूं, या ये है कि मैं सर को कहूँ सर जी ये वाला चीज कैसे काम कर रही है समझा दें। सर भी मसरूफ हैं तो उनको भी जो है ना ऐसे बिला वजह तंग करना जरूरी नहीं है। हाँ, जब जरूरत होती है तो उनको मैं जो है ना कॉल कर लेता होता हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा यहाँ पे जो है ना ये कैच का एक इजाफी जो है ना ब्लॉक जो यूज हुआ है वो किस वजह से यूज हुआ है कि जो हमारा डॉट देन का मेथड होता है ना, तो उसके अंदर हम जो है ना उसके अंदर यूं समझो कि बिल्ट इन ट्राई का मेथड मौजूद होता है। वो ट्राई कर रहा होता है और अगर कहीं पे एरर आ जाए तो हम कैच के जरिए जो है ना वो एरर कैच करवा देते होते हैं। तो आप लोगों को जब कोई चीज देखें, किसी भी चीज को यूज करने का एक पॉजिटिव वे है, एक नेगेटिव वे है। आप लोगों को असाइनमेंट दी है, आप लोग जो है ना मिसाल के तौर पे एआई के पास गए, एआई को कहा कि जी वो यहाँ से कॉपी किया, वो असाइनमेंट की जो इंस्ट्रक्शन थी वहां पे डाली, वो सारा का सारा जनरेट करके दे देगा। एक चीज तो ये है, ये हो गया आप लोगों के लिए नुकसानदेह वाला रास्ता कि आप लोगों ने क्या कर लिया, नेगेटिव तरीके से उसको इस्तेमाल किया। उसको पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करने का क्या तरीका है कि आप उसको कहो कि मुझे समझाओ। आपने अगर इंस्ट्रक्शन उसको दी है, उसको बोलो कि मुझे समझा दो कि ये करना कैसे कैसे है, करूंगा मैं खुद, मुझे कोड ना दो लिख के। मुझे जो है ना अभी स्टूडेंट्स की अक्सर वो आ जाती है, स्टूडेंट कहते हैं सर ये प्रॉब्लम नंबर 4 के अंदर क्या चीज पूछी गई है, मुझे ये समझ नहीं आई है। तो आप बजाय इसके, अच्छा समझ नहीं आई तो आप जो है ना ठीक है, कभी हमारे पास वक्त नहीं होता फौरन रिप्लाई करने का, मसरूफ होते हैं। तो आप उस आसान तरीका है, आप जो है ना एआई के पास जाओ, उसको बोलो कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है, उसको मैंने खुद से सॉल्व करना है, बस मुझे ये बता दो कि इस प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है, ताकि मुझे वो प्रॉब्लम समझ आ जाए। प्रॉब्लम समझ आ जाएगी तो आप लोगों को बताया हुआ है कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए आपने कौन सा मेथड यूज करना है, किस चीज के लिए क्या यूज करना है। उसको साथ इंस्ट्रक्शन भी दे दो कि भाई ये प्रॉब्लम आपने बतानी है कि प्रॉब्लम है क्या, उसको हल करके नहीं देना, क्योंकि हल करके दे देगा नजर शजर पड़ जाएगी उसके ऊपर, तो जो है ना थोड़ा सा वो चीट पोट हो जाएगा। ये आप लोगों के अपने वो क्या कहते हैं फायदे के लिए है कि अगर आप लोग करना चाहो तो। बहरहाल, तो मैं जो असल बताने का मकसद ये था कि खुद भी आप लोग क्या किया करो, खुद भी जो है प्रैक्टिस किया करो, उसको समझा करो बार बार। एक एक मेथड, आप एक तरीका आप लोगों को बताया भी, कहा कि जी सर ने उसको तब्दील कर दिया, दूसरे पे चला गया जैसे उजैफा कह रहा था। तो आप पहले एक तरीके को पकड़ो, उसको अच्छी तरह एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 5 मरतबा ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करो। जब वो फिंगर टिप्स पे हो जाए तो फिर दूसरे वे पर चले जाओ कि अच्छा इसको अगर हम जब दूसरे तरीके पर लेकर जाएं तो कोड को कैसे कैसे मॉडिफाई करेंगे। फिर दूसरे तरीकों को प्रैक्टिस करो, दोनों तरीकों को लेकर चलो ताकि दोनों जो है ना आप लोगों को पता चल जाए। अच्छा जी, ये तो बातें होगी थोड़ी समझने समझाने वाली, आगे चलते हैं। आज हम लोगों ने एपीआईज को पढ़ना था कि एपीआई के जरिए जो है ना हम डेटा को कैसे जो है ना अपने पास लाकर चला सकते हैं। ठीक हो गया जी, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें हो गई हैं। अच्छा, एपीआई कोई बताएगा कि एपीआई होता क्या है पहले तो? कोई बताएगा एपीआई क्या चीज होती है? हाँ। बल्कि अभी ना ये मैं फुल स्टैक वालों से पूछना चाहूंगा, पहले फुल स्टैक वाले बता दें। फुल स्टैक वालों में कोई बता दें कि एपीआई क्या चीज होती है? सर मैसेंजर होता है, मतलब दो सॉफ्टवेयर्स को कनेक्ट करने के हाँ, लिए। हाँ यूं ही समझ लो एक किस्म का, आसान अल्फाज में यूं समझ लो कि आपका जो ब्राउजर है उसको डेटाबेस से कनेक्ट करवाने के लिए जो यूआरएल होता है वो यूं समझ लो एपीआई है। इसकी आप लोगों ने लिंक्डइन पर या फेसबुक पर, जहाँ पे अगर आप लोग कोडिंग, आपके पास कोडिंग की वो आ रही होती है ना, मीम्स आ रही होती हैं, तो वहां पे अभी मेरे पास कल ही एक आई, मीम्स ऑन, FRONT, फ्रंट,
एंड BAC के बैक एंड API। यहाँ पे मैं भी शायद कहीं पे वो इमेज में वो वाली आ जाए इमेज, ये देखो यही वाली आई थी मेरे पास। तो ये इमेज देखो, नजर आ रही है। हाँ, ये देखो लिंक्डइन ही आ गई है। ये लिंक्डइन की कहीं से आई हुई थी मेरे सामने, उसने लिंक्डइन से ही ओपन कर लिया। फ्रंट एंड क्या होता है, आप लोग फ्रंट एंड के ऊपर यूआई को बड़ा प्यारा बना रहे होते हैं, बैक एंड के ऊपर जो भी काम हो रहा होता है उसकी, वो जब बैक एंड पे जाओगे ना तो उस वक्त आंखें फटेंगी कि भाई ये बैक एंड तो जो है ना बड़ा औखा काम है। और एपीआई क्या कर रही होती हैं, एपीआई जाती हैं बैकएंड के पास, वहां से ये सारा सामान लेकर आएंगी और आकर फ्रंट एंड को दे देंगी। ये चीजें समझ लगी। बेसिकली मतलब सर्व कर रही हैं, बना बनाया हाँ, सारा। वहां से उठवाती हैं, वहां से लेकर आती हैं। ये असल में फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान जो है ना, यूं समझो वो जो राब्ते का काम करवा रही है ना, वो ये एपीआई। बैक एंड से डेटा को फ्रंट एंड पर लेकर आना, फ्रंट एंड से कोई चीज भेजनी है, वहां पर कोई रिक्वेस्ट भेजनी है। रिक्वेस्ट कई तरह की हो सकती है। आपने जो है ना मिसाल के तौर पे लॉग इन करना है, ठीक है जी। तो अभी मेरे पास जो है ना यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, सर थोड़ी देर को जो है ना। सर्विस देती है एपीआई। हाँ हाँ बिल्कुल वही चीज। यहाँ पे ना ये देखो मेरी रिपोजिटरीज है। यहाँ पे हमने ना एक ओथ वाला बनाया हुआ था, ओथ सिक्योरिटी, आई थिंक यही होगी ओथ सिक्योरिटी। इसके .md पे चले जाते हैं इसकी। हाँ, इसमें मैंने जो है ना बताया हुआ कि कैसे चलेगा, क्या क्या करना पड़ेगा आप लोगों को ना, यहाँ पे बताया हुआ। तो बेसिकली मिसाल के तौर पे आपने जो है ना, अच्छा इसको भी इंशाल्लाह करके देखेंगे अगर थोड़ी समझ आ गई तो। आप लोगों ने लॉग इन करना है, रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करते हुए आप डेटा क्या करेंगे, डेटा डालेंगे, बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डेटा यहाँ से पोस्ट हो जाएगा, कहाँ जाएगा, बैकएंड पे कहीं पे जाकर सेव हो जाएगा। लॉगिन करेंगे तो लॉगिन का एक जो है ना उनके पास यहाँ पे एक यूआरएल आ जाएगा, उसमें जो है ना वो बैकएंड के साथ कनेक्ट कर रहा होगा। जैसे लॉगिन का डेटा फिल करके आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी बैकएंड पे, ये एपीआई रिक्वेस्ट लेकर जा रहा है, ठीक है जी, यूं समझो। बैकएंड पे चलेगी, वहां पे वो डेटा मैच करेगी कि भाई वहां पे जो डेटा इसने सेव करवाया था वो इसके साथ मैच हो रहा है, हाँ भाई मैच हो रहा है, ठीक है जी। ये एक रिक्वेस्ट होगी, मैच हो गया तो आगे आपको जो है ना होम पेज के ऊपर ले जाएगा। आपने नेम चेंज करना है। आपने क्या करना है, अपना यूजर नेम, प्रोफाइल पे गए, आपने, मेरा नाम मुदस्सिर रहमान था, ठीक है जी, मैंने मुदस्सिर रहमान, आगे अकरम लिखना है मिसाल के तौर पे। तो मैं जो है ना अपडेट करना चाहूँ तो वहां पे जो है ना आप क्या करोगे, अपडेट के लिए जो इनका जो है ना वो होता है करंट ऑपरेशन में जो यूआरएल होते हैं, तो आप जब वो करोगे तो ये क्या करेगा, स्पेसिफिकली उसी हिस्से को लेगा, उतना अपडेट कर देगा, बाकी को एज इट इज रखेगा। इसको आप लोग पीछे देख कर आए हो कि आप लोगों ने ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई वैल्यू को क्या करना है, अपडेट करना है। तो आप उस वैल्यू को अपडेट कर देंगे, बाकियों को एज इट इज रखने के लिए सेपरेट ऑपरेटर यूज कर लेते होते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीजें, आपने अपना अकाउंट डिलीट करना है या कोई पोस्ट की थी वो पोस्ट डिलीट करनी है तो डिलीट वाली जो है ना वो एपीआई चल जाएगी वगैरह वगैरह, ठीक हो गया जी। तो एपीआई बेसिकली ये काम कर रही होती हैं। तो आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम इनको भी, एक मेरे पास ये एपीआई पड़ी हुई थी, ये एपीआई भी बेसिकली जब हम पढ़ रहे थे तो उस वक्त मैंने क्या किया था, एक छोटी सी एक एप्लीकेशन बनाई थी। ये कहाँ पे है, गेट प्रेयर टाइम फेच एपीआई विया HTTP मेथड के नाम से मैंने जो है ना ये रिपोजिटरी बनाई थी। और इसके अंदर जो है ना यहाँ पे server.js की फाइल के अंदर मैंने ये सारा काम किया था। बेसिकली Node.js और Express.js के जरिए जो है ना ये काम किया हुआ है। ये आप लोग जो फुल स्टैक वाले हैं वो जब ये रिएक्ट के बाद जो है ना Node.js और React के ऊपर आएंगे ना एक्सप्रेस पर, तो ये काम आप लोग भी कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये जो है ना एक, ये क्या है, एक हमारा एपीआई समझ लो कि एपीआई है। कौन सी एपीआई है, ये नमाज टाइम की एक एपीआई है। उस वक्त जो है ना जो कि पढ़ रहे थे तो उस वक्त सर्च वर्च करके कहीं से निकाली थी। तो हम क्या करेंगे कि एपीआई को, इस एपीआई को यूज करके हम आप लोगों के शहर के जो नमाजों के टाइम है वो क्या करेंगे, निकालेंगे। आप लोगों के जो शहर के नमाजों के टाइम है ना वो निकालेंगे। ठीक हो गया जी, समझ आ गई ये बात।
तो चलते हैं, सबसे पहले एपीआई वाला काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ फिल वक्त के लिए कमेंट। पहले इस एपीआई को मैं क्या कर लूँ, कॉपी कर लूँ। अच्छा, इस एपीआई को कॉपी करने के बजाय ना पहले 300 पे ये वाली एपीआई को कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसके अंदर जो चेंजिंग होंगी ना वो चेंजिंग फिर इसके अंदर करेंगे। ठीक हो गया जी। स्क्रीन शेयर है? जी सर। यस सर। जी सर। जी सर। अच्छा जी, ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में जो है ना मैंने वो जो प्रेयर वाली एपीआई है ना वो डाल दी है। ठीक है जी। एपीआई के अंदर बेसिकली एक एंड पॉइंट होता है, उस एंड पॉइंट के बाद कुछ जो है ना क्यूरी पैरम्स वगैरह होते हैं, तो वो आप लोग ऐसा ऐसा आगे सीख जाएंगे। बहरहाल यहाँ पर एंड पॉइंट यहाँ तक जा रहा है, टाइम बाय सिटी तक जा रहा है। आगे ये कुछ क्यूरीज हैं जो कि जो है हमारे क्वेश्चन मार्क से शुरू हो रहे होते हैं। इसको जो है ना हम एक दफा क्या करते हैं फिल वक्त के लिए लॉग करवा कर ना, ये प्रेयर एपीआई जो है ना पी प्रेयर एपीआई को कंसोल डॉट लॉग करवा के देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास आ क्या है। एपीआई डॉट जेएस, ये वो एपीआई दे रहा है। ठीक है जी। इसको क्योंकि हमने कंसोल में वो करवाया है ना, तो यूं समझो उसको एज अ स्ट्रिंग ही ले रहा है। तो अच्छा चलो, इसको ना हम इसका रिस्पॉन्स लेते हैं, फिल वक्त एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन में कंसोल डॉट लॉग करवा के ना हम इसको देखेंगे। ठीक हो गया जी। फंक्शन में बनाता हूँ गेट PRAYER, प्रेयर PRAYER, प्रेयर TIME, टाइम इक्वल, सॉरी इक्वल टू कह रहा हूँ, छोटी ब्रैकेट दरमियानी ब्रैकेट। ठीक हो गया जी। अच्छा, एपीआई यहाँ पे हम दो तीन तरीके पढ़ेंगे, हाँ दो दो तरीके देखेंगे। एक तो जो डॉट देन करके जो है ना हम क्या कर रहे होते हैं, डेटा को गेट कर रहे होते हैं। और एक जो है हम क्या करेंगे, असिंक अवेट के जरिए। अच्छा, ये असिंक अवेट क्या होता है, या डॉट देन के जरिए हम जो क्या कर रहे होते हैं, असल में होता क्या है कि जावास्क्रिप्ट जो है ना वो जब चलता है तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो कभी ऐसे होता है, मिसाल के तौर पे लाइन नंबर 4 के ऊपर एक फंक्शन था। ठीक है जी। वो फंक्शन चला, फिर आगे वो फंक्शन चलाकर आगे लाइन नंबर 5 6 7 8 इस तरह आगे आगे चलता जाएगा। अब लाइन नंबर 8 के ऊपर एक और फंक्शन लिखा हुआ है, उसकी मिसाल भी हम बना लेते हैं। एक और फंक्शन लिखा हुआ है जो कि बेसिकली बेस्ड था लाइन नंबर 5 वाले फंक्शन के ऊपर, कि लाइन नंबर 5 वाला फंक्शन आए, उसका डेटा आए वहां से, तो उस डेटा से उसने क्या करना था, कुछ मजीद चीजें लेकर लाइन नंबर 7 के अंदर जो फंक्शन चल रहा था वो चलाना था। तो अब ये लाइन बाय लाइन चल रहा होता है, इंतजार नहीं करता। अब लाइन नंबर 5 से अभी तक हमारी रिक्वेस्ट चली गई थी बैकएंड पे, वहां से अभी तक बैकएंड, यानी यूं समझ लो कि सर्वर डाउन हुआ हुआ था, या सर्वर जो है ना वो थोड़ा स्लो हुआ हुआ था, वहां से रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं था। वो आगे चला गया, हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल थी आगे चलेगी, लाइन नंबर 7 के ऊपर जो फंक्शन बना हुआ था वो रन हो गया। हालांकि उसको चाहिए था डेटा लाइन नंबर 5 वाले फंक्शन का, बट वो वहां पे चल गया। ठीक है जी। तो उस वक्त जब लाइन नंबर 7 वाला फंक्शन चला तो उसमें जो
डेटा था वो अपडेटेड डेटा नहीं मिल रहा होगा। इसकी मिसाल यूं समझ लो, आपका बैंक अकाउंट है, आपका बैंक अकाउंट है, लाइन नंबर 5 पे आपने कोड लिखा हुआ था, जिस कोड में आपके जो बैंक अकाउंट का जो यूं समझ लो बैंक अकाउंट के अंदर कितनी अमाउंट पड़ी है, वो फंक्शन वो काम कर रहा था। ठीक है जी। अब यहां से जैसे ही हमारी फाइल चली, लाइन नंबर 5 वाला जो फंक्शन था वो चला। अब इसने क्या करना है, रिक्वेस्ट भेजनी है जो बैंक का डेटा सर्वर या बैकएंड जहां पे डेटा स्टोर हुआ है वहां पे। उसमें उसने जाके देखा कि भाई इस यूजर आईडी का जो अकाउंट है उसके अंदर कितना बैलेंस है। अभी ये रिक्वेस्ट गई हुई थी, वापस नहीं आई थी। ठीक है जी। वापस आती तो अकाउंट हमें शो हो जाता ना कि भी इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। अभी रिक्वेस्ट गई हुई है, आई नहीं है। ठीक है जी। और लाइन नंबर 7 के ऊपर एक और फंक्शन बना हुआ था, जिस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा था, आपने किसी को पैसे भेजे, किसी को पैसे भेजे। ठीक है जी। लाइन नंबर 7 के ऊपर आपने किसी को पैसे भेजने थे। तो आपने जब, और लाइन नंबर 7 वाला जो है वो अब किसके ऊपर बेस्ड है, लाइन नंबर 5 वाले फंक्शन के ऊपर। कि लाइन नंबर 5 से मेरे पास अकाउंट की डिटेल आ जाए कि कितने पैसे हैं। तो फिर उन वो अगर पैसे लाइन नंबर 7 वाले फंक्शन के हिसाब से क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं, तो वो क्या करेगा, पैसों को आगे ट्रांसफर कर देगा अकाउंट में। अगर क्राइटेरिया पर पूरे नहीं उतरते तो वो नहीं करेगा। ठीक है जी। तो अब लाइन नंबर 7 वाला फंक्शन चला गया, उसने क्या किया, लाइन नंबर 7 वाला फंक्शन चला, अभी लाइन नंबर 5 वाले फंक्शन का डेटा नहीं आया था, और उसने क्या किया, पैसे भेज दिए। ये हम एक फेक एग्जांपल एक किस्म की बना रहे हैं। उसने पैसे भेज दिए, जब रिस्पॉन्स आया तो उस वक्त पता चला कि भी अकाउंट में तो पैसे हैं ही नहीं, और यहाँ से पैसे जो है ना, वो तो किसका नुकसान हुआ, बैंक वालों का नुकसान हो गया ना। तो ये हमने एक किस्म की मिसाल बनाने की कोशिश की है। तो ये लाइन बाय लाइन चल रहा होता है। तो अब हमें जो है ना क्या करना होता है, इंतजार करवाना होता है कि जब तक पहले वाले पहले वाले फंक्शन का डेटा यानी पीछे से बैकएंड से हमें ना मिल जाए, उस वक्त तक वो रुका रहे। जब मिल जाए उसके बाद फिर अगली लाइन के ऊपर जाए और फिर अगला जो है ना वो फंक्शन चले। तो इसके लिए जो है ना हमें जो हमारा जावास्क्रिप्ट है उसके बिहेवियर को जो है ना एसिंक्रोनस बनाना होता है। ठीक हो गया जी। एसिंक्रोनस की सिंक्रोनस, हाँ भाई, एसिंक्रोनस बनाएंगे या सिंक्रोनस बनाएंगे, बताओ। फुल स्टैक वालों, आप लोग चुप, आप लोगों को चुप क्यों लगी हुई है, समझ नहीं आ रही कोई चीज, हुजैफा बताओ। सर ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का सही ए समझा नहीं था। हाँ एसिंक्रोनस बनाएंगे। यार देखो, एक चीज है कि सिंक्रोनस ये होता है कि जो चलता ही जाएगा। ठीक है जी। एसिंक्रोनस ये है कि हम उसको कहीं पर रुकवा देंगे जब तक कि हमारे पास, यानी मैंने अभी बताया ना कि जैसे ही हमारी फाइल चलेगी तो 1 नंबर लाइन से लेकर 1000 नंबर लाइन तक का कोड है, तो वो फौरन हमारा सारा का सारा चलना शुरू हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 इस तरह चलता जाएगा। ठीक हो गया जी। तो वो उसकी मैंने वजह बता दी कि भाई चूंकि जावास्क्रिप्ट जो है ना यार ये मेरे जेहन से निकल गया, सिंक्रोनस होता है या ए सिंक्रोनस, डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ डिफॉल्ट सिंक्रोनस होता था शायद। सिंक्रोनस होता है बस। ठीक। तो सिंक्रोनस होता है ना सर, सिंक्रोनस वो होता है, वो चलता चलता ही जाएगा। जाएगा। ठीक है जी, वो चलता जाएगा। हम्म। उसमें इंतजार नहीं करना कि फंक्शन नंबर लाइन नंबर 5 का फंक्शन जो है उसका डेटा आया कि नहीं आया। वो 5 नंबर वाले फंक्शन को कॉल करके आगे 6 नंबर लाइन वाले फंक्शन को कॉल कर देगा, फिर 7 नंबर वाले लाइन वाले फंक्शन को कॉल करता जाएगा। इस तरह वो कॉल करता ही जाएगा, आगे चलता ही जाएगा। अब बीच में कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो कि ऊपर वाले फंक्शंस के ऊपर बेस्ड होंगे कि उधर से डेटा आएगा, तो फिर ये वाले फंक्शन जो है ना उन डेटा की बेस पर आगे क्या कर रहे होंगे, वो फंक्शनैलिटी चला रहे होंगे, जो भी लाइन ऑफ कोड हो उसके अंदर लिखेंगे। तो अब ऊपर वाले फंक्शंस का डेटा आया नहीं, नीचे वालों ने जो है ना अपने जो है वो क्या कर दिया, चला दिया, डेटा चला दिया। उसकी मैंने मिसाल दे दी थी कि आपके अकाउंट का जो डेटा था वो अभी आया ही नहीं था, और बाद वाले फंक्शन ने क्या किया, अकाउंट से 10,000 रुपए किसी और को भिजवा दिए। अब अकाउंट के अंदर तो पैसे थे ही नहीं, दूसरे वाले ने क्या किया, फंक्शन चला दिया कि भी इस अकाउंट से जो है ना
वो फलाने अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये चले जाए, तो ये वाला फंक्शन चल पड़ेगा। वो 10,000 रुपये तो चले गए, अब 10,000 रुपये किसके खाते से गए? आपके खाते में तो है ही नहीं थे, आपके खाता तो सिफर था, पैसे थे ही नहीं। तो और ये जो अकाउंट की डिटेल्स थी ये कहाँ से आनी थी? लाइन नंबर 5 वाले फंक्शन से आनी थी मिसाल के तौर पे, और लाइन नंबर 7 वाले फंक्शन ने जो है ना वो एग्जीक्यूट करके तो आगे डेटा भेज दिया, वो पैसे ट्रांसफर करने का जो है ना वो ऑर्डर दे दिया। तो इस तरह मसले मसाइल हो जाते हैं। कभी ऐसे होता है कि लाइन ये मतलब ऊपर वाली लाइन के अंदर से कुछ चीजें हमें हासिल होनी थी और वो अगले वाले फंक्शन के अंदर वो यूज होनी थी। अब ऊपर वाले फंक्शन की वो जो चीजें नीचे वाले फंक्शन में यूज होनी थी वो आई नहीं, तो नीचे वाला फंक्शन बेचारा जो है ना वो सर पकड़े बैठा होगा कि यार मैं मेरे पास डेटा आया नहीं, मैं अब इसको चलाऊं कहाँ पे? तो एरर भी आ सकता है। वो एरर कैसे आ सकता है उसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेंगे अभी जब कोड देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस बनाना पड़ता है, यानी उसको हमें ये बताना पड़ता है कि जब मैं कहूं कि तू रुक जा तो उस लाइन पे तुमने रुक जाना है, आगे नहीं जाना। लाइन नंबर 5 पे मैंने कहा कि भाई जब तक लाइन नंबर 5 का डेटा नहीं आ जाता इधर ही रुके रहो, जब आ जाएगा उसके बाद फिर आपने लाइन नंबर 6 और 7 की तरफ जाना है। अब समझ लगी इस बात की? जी सर। मैं आपको कहता जी हूँ कि सर। बाजार चले जाओ, बाजार चले जाओ, फलानी दुकान पर जाना, वहां जाकर उस दुकान वाले को कहना कि भाई मुझे मुदस्सिर ने भेजा है और उसने आपको फोन किया हुआ था, मुदस्सिर ने भेजा है और उसने कहा कि 1,000 रुपये दे दो। जब वो आपको 1,000 रुपया दे दे तो फिर आप दूसरी दुकान उसके पास चले जाना और उससे उस 1,000 रुपये का क्या कर लेना? सामान ले लेना। समझ में आ गई बात? तो अब क्या करोगे आप? पहले 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 जाओगे उस बंदे के पास, उससे 1,000 रुपया लोगे, देन उसके बाद फिर जाओगे दूसरी दुकान पर, वहां से आप क्या करोगे? वो चीज खरीदोगे। समझ में आ रही है बात? जी सर। सर तो ये पहले आपने ये काम करना है एसिंक्रोनस में, पहले आपने ये काम करना है। जब ये काम हो जाए, उस दुकान पर चले गए, वहां से 1,000 रुपया ले लिया, उसके बाद फिर आपने यानी जब तक 1,000 रुपया आपके पास नहीं आएगा आपने दूसरी दुकान पर जाकर वो चीज नहीं खरीदनी, फिर जाओगे उससे वो चीज खरीद लो, क्योंकि अब आपके पास पैसे आ चुके हैं, आप वो चीज खरीद सकते हो। हाँ जी हुजैफा। हेलो। हम्म, अच्छा। सर सर इसका मतलब है सर, इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि एसिंक्रोनस जो है वो ऐसा मतलब कंडीशन चेक कर रहा है। जिस तरह हम इफ एल्स लगाते हैं कि भाई ठीक है, अगर ये हो तो यहाँ जाए, ये हो तो यहाँ यहाँ जाए। हाँ बस यूं समझ लो, असल में कंडीशन चेक, हाँ यूं समझ लो कंडीशन नहीं, कंडीशन चेक नहीं कर रहा। हाँ समझने के लिए हम कह सकते हैं, बट वो ये है कि उसको कहते हैं कि जब तक आपका ये काम ना हो जाए उस वक्त तक आप रुके रहो। ठीक है, हाँ होल्ड करके रखेगा। चलो, चलो बाहर आ जाते हैं। मैंने यहाँ क्या किया, एक फंक्शन बना लिया गेट रियल टाइम का। अब इस एपीआई के पास जाकर मुझे अगर डेटा लेना है तो उसके लिए जो है ना हमें फेच का मेथड लगता है। ठीक है जी, यानी हमने रिक्वेस्ट जब भेजनी है तो जावास्क्रिप्ट हमें कहता है कि भाई मैं आप लोगों को एक फेच का मेथड देता हूँ, आपको मैं एक फेच का मेथड देता हूँ, मैंने ऑलरेडी फंक्शनैलिटी पीछे लगा रखी है। आप उस फेच के मेथड के अंदर जो है आपका जो भी एपीआई है आप वो एपीआई डाल दो, आप वो एपीआई डाल दो, मैं खुद ब खुद उसको फेच कर लूंगा। वहां से जो भी डाटा है उसको मैं क्या कर लूंगा? फेच कर लूंगा मैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूं, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं, एफ एफ ई फेच एपीआई, ये एक वेरिएबल बनाया इक्वल टू, क्योंकि जो भी मेरा डेटा फेच होकर आएगा वो किसी चीज के अंदर तो सेव करवाना है ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे फेच एपीआई के नाम से जो है ना क्या कर लिया, एक वेरिएबल बना लिया। और मैंने क्या किया, फेच का मेथड क्या कर लिया, कॉल कर लिया। अब फेच का मेथड कहता है कि आप ने मुझे कॉल तो कर लिया, मुझे कोई यहाँ पे आर्गुमेंट तो दो, आर्गुमेंट में कोई एपीआई तो दो कि मैं उस एपीआई से डेटा को फेच करके लेकर आऊं। तो अब हमने यहाँ पे एपीआई देनी है। अब मैं या तो ये वाली एपीआई क्या करूं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूं, या मैंने ये एपीआई जो है ना यहाँ पे पहले से वेरिएबल में सेव करके रखी हुई है, मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज कर लूं। तो इट्स मीन मैंने
यहाँ पे ये एपीआई यहाँ पे लिख दी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एपीआई, ये वाली एपीआई लिखूंगा, लाइन बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने ऊपर एक वेरिएबल के अंदर एपीआई को क्या कर लिया था, स्टोर करवा लिया था। उसी एपीआई के वेरिएबल को मैंने जब यहाँ पे लिख दिया तो इसका मतलब ये कि फेच के मेथड के अंदर मैंने ये वाली एपीआई जो है ना लिख दी है, क्योंकि वेरिएबल जो है ना वो डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं ना, तो मैंने ये वाला जो वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल के अंदर जो चीज स्टोर करवाई है वो एपीआई का जो एड्रेस है वो स्टोर करवा दिया। तो अब जब मैंने यहाँ पे यूज किया तो इट्स मीन मैंने ये वाली एपीआई यहाँ पे लिख दी है। समझ में आ गई बात? ये तो वो बच्चों वाली बातें हैं जो आप लोग शुरू क्लास के अंदर जब जावास्क्रिप्ट शुरू की थी उस वक्त आप लोग पढ़ के आए थे। ये चीज समझ आ गई है? चलें ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाकर फेच का मेथड कार करके उस फेच के मेथड के अंदर एपीआई डाल दी, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे लॉग के अंदर मैं देखता हूं कि भाई जब ये फेच का मेथड मैंने कॉल किया है, उसके अंदर एपीआई दिया, तो ये मेरे पास जो डेटा लाकर उसने इसके अंदर स्टोर करवाया वो क्या आ रहा है, वो मेरे पास क्या आ रहा है। तो मैं इसको लॉक करवा के यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है उसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, फंक्शन को मैंने कर लिया कॉल। इधर आते हैं, यहाँ पे आ गए, लाइव चल रहा है ना। लाइव इसके ऊपर जाके सर में इधर और भी इंडेक्स की फाइल्स है ना, तो वो दूसरी वाली चला रहा है। तो यहाँ पे एपीआई डॉट एच टी एम एल को मैंने हिट किया, अब जो है ना वो एपीआई डॉट एच टी एम एल वाला चला। अच्छा, उसने मुझे क्या किया, प्रॉमिस रिटर्न किया है, प्रॉमिस रिटर्न किया। नेटवर्क में जाके मैं इसको थोड़ा सा ना स्लो करता हूँ, डीजी पे ले जाता हूँ, कंसोल पे जाता हूँ। अब देखो मेरे पास जो है ना प्रॉमिस रिटर्न किया है। प्रॉमिस के अंदर हमारे पास जो है ना जो उसका स्टेटस आता है वो तीन तरह का आता है। एक होता है फुलफिल्ड, फुलफिल्ड यानी डेटा हमारे पास आ चुका है। एक होता है पेंडिंग, और एक जब जो है ना वो क्या हो जाए, डेटा कोई ना आ रहा हो, तो उस सूरत में जो है ना वो क्या कर देता है, फेल्ड हो जाता है। देखो अभी पेंडिंग में था, इधर पेंडिंग में नजर आ रहा था, अब क्या हो गया, वो फुलफिल्ड में आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, इधर पेंडिंग अभी भी आ रहा है, क्यों आ रहा है, पेंडिंग चलिए मैंने इसको स्लो किया हुआ है, ऐसा ऐसा हमें सारी चीजें जो है ना वो बताता जाएगा। रिस्पॉन्स में जाते हैं तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि स्टेटस कोड 200 है, यानी 200 का मतलब है कि स्टेटस कोड ओके है, डेटा सारा कुछ ठीक चल रहा है। हेडर के अंदर कुछ चीजें होती हैं, ये आप लोग जब बैकएंड में जाएंगे ना तो बाकी इनकी सारी चीजों को जो है ना आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बॉडी के अंदर जाए तो बॉडी के अंदर जो है ना मुख्तलिफ चीजें हमें मिलेंगी। अच्छा जी, अब ये तो आ गया मेरे पास जो है ना, रिस्पॉन्स वहां से आ गया। वो कहता है कि जी मैंने जो आपने मुझे काम कहा था मैंने वो काम कर लिया है, ठीक है जी। अब मैं इसको कहता हूं कि जब ये काम हो जाए आपका, जब आपका ये काम हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, यानी पहले उस दुकान पे जाना है, 1,000 रुपया लेना है। जब वो आप 1,000 रुपया ले लो, देन उसके बाद आपने क्या करना है, ये काम करना है। क्या काम करना है, देन देन जो है ना वो एक हमसे जो है ना कॉल बैक फंक्शन लेता है। ये मैंने कॉल बैक फंक्शन ले लिया, और इसकी उसमें क्या आता है, कोई भी हमें जो है ना पैरामीटर लेना पड़ेगा। क्योंकि ये हमसे रिस्पॉन्स लेकर आया तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स लिख देंगे, RES लिख दो या रिस्पॉन्स पूरा लिख दो। मैं कहता हूँ रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स को हमें क्या करना पड़ेगा, जेसन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। जेसन के अंदर कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, असल में हमारे पास जब बैकएंड से डेटा आ रहा होता है ना, तो वो जेसन फॉर्मेट में नहीं होता, वो स्ट्रिंगीफाई में होता है, वो स्ट्रिंग के अंदर आ रहा होता है। यहाँ पे मेरे पास जो है ना, अगर मैं दूसरे लैपटॉप पे खोलता हूँ, अल्लाह करे अगर वो मिल जाए तो। मैंने उसे ओपन किया है, यहाँ पे हम ना
गिटहब पे भी देख लेते हैं एक दफा कि अगर वो जो ओथ वाली थी उसके अंदर। अच्छा चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे ना बना के दिखा देता हूँ। असल में जब हम हमारे पास बैकएंड से डेटा आ रहा होता है तो वो ऑब्जेक्ट में आ रहा होता है, ठीक हो गया जी। और ये ऑब्जेक्ट में ना जो हमारा, आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, हमारी एक की होती है और एक हमारी क्या होती है, वैल्यू होती है। ये चीजें आप लोगों को तो पता है ना, एक की होती है और एक वैल्यू होती है। की कैसे बिहेव कर रही होती है, एज अ वेरिएबल बिहेव कर रही होती है। और जो वैल्यू होती है वो हमने जो डेटा, जिस डेटा के हिसाब से हमने उसको रखना है वो वाला डेटा हम भेज रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे स्ट्रिंग है तो उसको हम डबल कोट सिंगल कोट के अंदर डाल रहे होंगे। अगर नंबर है तो उसको हम विदाउट उसके डाल रहे होंगे। अगर जो है ना वो हमारी ईमेल है तो उसको भी हम स्ट्रिंग में डाल रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह। तो उसकी हम मिसाल दे देते हैं, जैसे मैं कहता हूँ नेम, NA, नेम। और यहाँ पे मैं नेम लिखूंगा तो UDASS इसमें लिख दिया, ठीक है जी। फिर अच्छा यहाँ पे हम जो है ना इसको किसी वेरिएबल में बना देते हैं ताकि ये भी जो है ना हाईलाइट हो जाए। लेट OBJ इक्वल टू, ठीक है जी। और एज, एज क्या है, मिसाल के तौर पे 36। तो यहाँ पे हमारी जो की है वो विदाउट स्ट्रिंग के है, जो जो हमारी वैल्यू है वो स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक हो गया जी। तो जब हमारे पास बैकएंड से डेटा आ रहा होता है तो वो सारा स्ट्रिंगिफाई होता है। जो हमारी ये जो की होती है वो भी स्ट्रिंग के अंदर होती है। समझ में आ रही है बात। ये तो चूंकि नंबर है तो नंबर को हम नंबर ऐसे भी रख सकते हैं। तो अब वो वहां से जो है ना स्ट्रिंगिफाई आ रही होती है तो उसको जेसन फॉर्मेट के अंदर तब्दील करना है। जेसन फॉर्मेट के अंदर तब्दील करना है, यानी जो हमारा ये वाला फॉर्मेट था ना, यूं समझ लो इस फॉर्मेट के अंदर उसको क्या कर लेना, तब्दील करवा लेना। या बल्कि हम देख लेते हैं कि जेसन फॉर्मेट यहाँ पे हमारे पास वो कैसा आ रहा होगा। मैं कहा जब जी आपके पास क्या हो जाए, रिस्पॉन्स आ जाए। अच्छा कोई आया उसको कर दो। तो इसको मैं लॉक करवा लेता हूँ फिलहाल, किसको, रिस्पॉन्स को। डॉट उसको मैं क्या कहता हूँ, जेसन के अंदर तब्दील हो जाए। जो भी रिस्पॉन्स आया वो किस में तब्दील हो जाए, ये क्या, यहाँ पे ये, और इसको अभी हम जो है ना यहाँ पे देख लेते हैं, कंट्रोल, इसको भी यहाँ पे डाल लेते हैं। Promise आया, fulfilled है, ऑब्जेक्ट आया है, इसके अंदर डेटा आ गया, ठीक है जी। अब ये देखिए, ओपन किया, हमारे पास वो फुलफिल्ड आ गया, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट आया है, उसके अंदर जो रिस्पॉन्स आया है, रिस्पॉन्स में हम हमें टाइमिंग चाहिए तो मैं टाइमिंग में गया। तो इसने जो है ना अब उसको हमें जेसन में दे दिया कि भाई इस तरफ की है, इस तरफ क्या है, वैल्यू की, वैल्यू की वैल्यू। तो इस तरीके से आ रहा है। अब हमें ये चीज जो है ना, तो खत्म करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, यानी उसको क्या कर दो आप, आपने चेंज कर देना है किसके अंदर, जेसन के अंदर। तो मैं इसको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग से क्या कर लेता हूँ, फिल वक्त बाहर निकाल लेता हूँ। क्योंकि आपने उसे क्या करना है, जो भी आपके पास रिस्पॉन्स आए उसको जेसन फॉर्मेट के अंदर तब्दील कर देना है। कौन सी चीज गलत हो रही है यहाँ पे,
ये वो अच्छा जी, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अच्छा, ये तो हम डॉट देन वाले मेथड में चल रहे हैं ना, रिस्पॉन्स डॉट जेसन हो जाए। अच्छा, जब वो आपके पास रिस्पॉन्स डॉट जेसन आ जाए तो फिर उस जेसन के अंदर आपने ढूंढना है कि आपको डेटा किस उसमें मिल रहा है। ठीक हो गया जी, आपके पास डेटा आ रहा है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन आ गया, डेटा आ गया, तो मेरे पास तो डेटा डेटा वाले उसमें मिल रहा है। तो मैं जो है ना इसको फिर आगे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जब वो आप उसको चेंज कर दो किसके अंदर, आपके पास रिस्पॉन्स आ गया, उसके बाद आपने क्या करना है कि रिस्पॉन्स को जेसन के अंदर तब्दील कर देना है। जब ये काम हो जाए देन आपने क्या करना है, देन आपने मुझे वो डेटा दे देना है जो भी आपके पास डेटा आ चुका है। ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। हम क्या करते हैं, इसको कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूं इससे एपीआई डेटा डी टी ए टी, एपीआई से जो डेटा आ गया है उसको आप क्या कर दो, लॉग करवा दो एपीआई डेटा को। अब देखते हैं कि हमें वो क्या देता है। यहाँ पे मैंने नेटवर्क को स्लो किया होगा, ठीक है, कोड हमारे पास आ गया। इसके अंदर एपीआई डेटा के अंदर हमारे पास एक डेटा नाम का जो है क्या है, डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट है। उस डेटा नाम के ऑब्जेक्ट में हमारे पास टाइमिंग का ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो मैं कहता हूं एपीआई डेटा, उसके अंदर डॉट डेटा को लॉक करवा दो। अब वो थोड़ा सा मजीद क्या करेगा, अनएक्सपेक्टेड टोकन डॉट आई थिंक टाइमिंग होगा। मुझे थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ पे मैंने इसको ना कहाँ से इसको स्लो किया हुआ है, यहाँ से इसको हाँ। अब उस डेटा के अंदर चूंकि मुख्तलिफ वो थे हमारे पास, इसको बल्कि थोड़ा सा मजीद पीछे लेके जाता हूँ। डॉट डेटा को मैंने खत्म किया, एपीआई का जो डेटा आया है मैंने कहा कि उस डेटा के अंदर आपने देखना है आपके पास क्या क्या चीजें हैं। उस डेटा के अंदर एक मजीद फिर डेटा नाम का क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को ओपन करता हूं तो इसके अंदर कुछ मेटा टैग्स हैं, कुछ और डेटा का है। डेटा डॉट डेटा करूंगा तो ये चीजें आ जाएंगी। इसके अंदर मुझे जो है ना रीडेबल कौन सी तारीख है, टाइम स्टैम्प कौन सा है, हिजरी तारीख कौन सी है, वगैरह वगैरह। और मेटा के अंदर अगर जाऊंगा तो मुझे ये चीजें दिखा देगा, टाइमिंग के अंदर जाऊंगा तो मुझे ये चीजें दिखा देगा। तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर डॉट डेटा टी टी ए डेटा डॉट टी आई एम, क्या स्पेलिंग है उधर, टी आई एम आई एन जी टाइमिंग, टी आई एम ई टाइमिंग, यही स्पेलिंग है। कहीं हम यस मिसिंग यस कर सर। रहे हैं, एक मिनट। एम आई अभी एन तक जी देख, हो। टी आई एम आई एन जी, हाँ ये है। मैं कहता हूँ ये आपके पास आ गया, डॉट उसके अंदर आप क्या कर लो, टी आई एम आई एन जी टाइमिंग में चले जाओ। यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों दे रहा है फिर, सर टाइमिंग से खाली एस लगा दें पीछे। एस है, हाँ ठीक हो गया, टाइमिंग्स में आ गया। ठीक हो गया जी। अब उसने मुझे जो है ना टाइमिंग्स नाम का एक क्या कर दिया, पूरा का पूरा जो भी उसके पास टाइमिंग पड़ी थी वो दे दी। अब टाइमिंग के अंदर मेरे पास ये की आ गई है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट के अंदर अब मुझे मजीद जाना है। मैं कहता हूँ मुझे असर का टाइम बता दो, डॉट मैं कहता हूँ ए एस आर। ठीक है जी, अब वो मुझे क्या करेगा, स्पेसिफिकली असर का टाइम बता देगा। ठीक हो गया जी। अब ये टाइम मुझे कौन से हिसाब से बता रहा है, कौन सी जगह के हिसाब से बता रहा है। मैंने उसको सिटी दिया हुआ है लाहौर, कंट्री दिया हुआ है पाकिस्तान। ये मुझे लाहौर पाकिस्तान के हिसाब से बता रहा है, क्या टाइम बता रहा है,
असर का टाइम है 15, मतलब 3:04, नहीं 15 नहीं, 15 कितना बनेगा, 12, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, हाँ 3:04, 3:04। अच्छा ये इसको हम लाहौर को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, RAHIMYARAHM, रहीम यार खान करता हूँ। अब इस सूरत में देखो उसने टाइम तब्दील कर दिया, ठीक है जी। मैं कहता हूँ KARACHI, कराची, उसने क्या कर दिया, टाइम तब्दील कर दिया, ठीक है जी। इसकी जगह हम क्या करते हैं, PASHAWER, यही स्पेलिंग है पेशावर के, उसने टाइम तब्दील कर दिया, ठीक हो गया जी। तो अब ये हमारा जो डेटा आया डॉट देन डॉट देन डॉट देन करके आया है, ये डेटा हमारे पास आ गया। ये मैंने भी कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसको करवाया हुआ है। मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के उस वेरिएबल को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अपने यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ, शो करवा सकता हूँ। तो उसकी तरफ भी हम अभी जाएंगे। अभी मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल को लिया, तो एक वेरिएबल को लिया, उस वेरिएबल में एक एपीआई स्टोर करवा दी। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया, एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा लैपटॉप को ना कनेक्ट कर लूँ चार्जिंग से। एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, फेच का जो मेथड हमें जावास्क्रिप्ट ने दिया हुआ है उसको यूज करके मैंने एपीआई को क्या करवा लिया, फेच करवा लिया। मैंने कहा कि भाई एपीआई का डेटा जब फेच हो जाए उस वक्त तक आप रुके रहो, जब ये हो जाए देन आपने फिर डॉट देन, हम देन का उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं ना कि हाँ फिर उसके बाद क्या है भाई, जब ये काम हो जाए फिर आपने ये काम करना है डॉट देन। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी रिस्पॉन्स आपके पास आया है उस रिस्पॉन्स को जेसन के अंदर तब्दील कर देना है। जब वो जेसन में तब्दील हो जाए फिर देन आपने क्या करना है, उसके अंदर का जो भी डेटा है मुझे जेसन के अंदर, जेसन में तब्दील हो गया, तो यहाँ पे आप कुछ भी कीवर्ड दे सकते हो, एपीआई डेटा दो, सिर्फ डेटा दो, जो भी दो, जो भी डेटा है उसको आप मुझे क्या कर दो, डेटा को क्या कर दो, मुझे दे दो। मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा लिया डेटा को। उसके अंदर फिर मैंने देखा मेरे पास जो डेटा आया है उस डेटा के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊंगा तो उसकी कौन सी की को मुझे यूज करना है, फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर आगे कितने ऑब्जेक्ट हैं उसमें से कौन से ऑब्जेक्ट को मुझे लेना है। ऑब्जेक्ट के अंदर भी तो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमारे क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। उसकी मिसाल भी हम यहाँ पे एक मिसाल के तौर पर बना लेता हूं मैं, वर STUDENT स्टूडेंट्स इक्वल टू, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, नेम मैं कहता हूं MUSAWER, मैं कहता हूं एज 18, ठीक है जी। मैं कहता हूँ HOBB, हॉबी के क्या स्पेलिंग है, HOBBIES, हॉबीज, जो भी है चलो यार, हॉबीज, हॉबीज अब कई हो सकती है, ठीक हो गया जी, हॉबीज कई हो सकती है, ठीक है जी। अब हॉबीज के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SU स्पोर्ट, SSPPORT स्पोर्ट, स्पोर्ट के अंदर जो है ना CRICKET क्रिकेट, अच्छा, और उसके अलावा TRAVELING, ट्रैवलिंग भी हॉबी हो सकती है। अब ट्रैवलिंग में आप मुख्तलिफ जगहों पे जाते हो, कहाँ पे जाना पसंद करते हो, MOUNTAIN, माउंटेन, स्पेलिंग जो भी हो यार, AREA, एरिया, माउंटेन एरिया पे जाना पसंद करता है, वगैरह वगैरह, ठीक हो गया जी। अब देखो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक सिंगल की वैल्यू पेयर है, ये सिंगल की वैल्यू पेयर है, ये आगे फिर एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर डला हुआ है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को लेना हो, इस वाले ऑब्जेक्ट को अगर मुझे हासिल करना हो तो मैं पहले क्या करूंगा, ये वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगा, ठीक है जी। मैंने कहा स्टूडेंट्स
अब ये मुझे क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर पूरा का पूरा क्या कर देगा, उस स्टूडेंट नाम का जो भी जो वो था, क्या था, ऑब्जेक्ट था, वो दे दिया। मैंने इस ऑब्जेक्ट को ओपन किया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आगे मुझे देखो ये सिंगल की वैल्यू पेयर मिल रही है, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट मिल रहा है हॉबीज का। इसको मैंने ओपन किया तो इसके अंदर मुझे आगे और की वैल्यूज दे दी। ठीक है जी। मे भी हो सकता है इस इस ऑब्जेक्ट के अंदर आगे कोई और ऑब्जेक्ट भी हो, कोई और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्या बना ले, चलो मिसाल के तौर पे एनी और एनी, अब एग्जांपल नहीं आ रही, ओ लिख लें सर। एनी अदर ओ बी ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो सकता है, मजीद आगे क्या हो सकती हैं, की वैल्यूज हो सकती हैं। की मिसाल के तौर पे यहाँ पे दे देते हैं हम फिर दे देते हैं नेम एक्स वाई जी और एज एक्स वाई, एज हम दे देते हैं 20। ठीक हो गया जी। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ की वैल्यूज हैं और साथ एक और ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये की वैल्यूज हैं और फिर आगे एक और ऑब्जेक्ट है। अब देखते जाओ स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट मिला, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे ये कुछ की वैल्यू मिल रही है, एक हॉबी का एक अलग से मुझे क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ की वैल्यूज हैं, फिर आगे एक और ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब मुझे ये वाला एक्स वाई जी तक अगर मुझे आना है तो मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे तो मैंने बनाया तो मुझे पता है कि सारी सारी चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है जी। अब ये वाला डेटा मैंने नहीं बनाया, ये सर ये वाला आपकी डेटा मैंने स्क्रीन नहीं शॉट रखा, नहीं आ रही है, आप हमारे पास नहीं आ ये रही। किसी को भी नजर नहीं आ रही। नो सर, शो हो रही है आपकी स्क्रीन। हो रही शो। बस वो आप सर ना एक हमारे दफा पास उसको नेटवर्क है। रिफ्रेश कर ले नेटवर्क को ना। तो अब देखो यहाँ पे तो मैंने ऑब्जेक्ट खुद बनाया था ना, तो मुझे पता है कि मेरे पास कौन सी की जो है वो एज अ आगे खुद ऑब्जेक्ट बन रही है, फिर कौन सी की खुद आगे ऑब्जेक्ट बना रही है। ठीक हो गया जी, यानी अपने अंदर ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रही है। बट ये जो एपीआई से मेरे पास डेटा आ रहा है, अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट कौन सा पड़ा है, उसके अंदर से आगे मुझे यहाँ से टाइमिंग निकालनी थी ना, टाइमिंग्स निकालनी थी, टाइमिंग्स के अंदर मुझे असर तक जाना था। अब देखो मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट आया, उसके अंदर फिर आगे एक ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर फिर आगे ऑब्जेक्ट था, फिर उसके अंदर जाकर मुझे जो है ना वैल्यू मिल रही है की के अंदर, मुझे यहां तक जाना है। तो यहां तो मुझे पता चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे सामने है, मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट्स डॉट हॉबीज डॉट इसके अंदर एनी अदर ऑब्जेक्ट डॉट एज। यहाँ पे मैं देख देख के जो है ना, या मैं डॉट डॉट करता आया हूँ तो मुझे जो है ना वो दे दिया, और उसने मुझे बता दिया कि वो जो एज नीचे अंदर क्या कहते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी है वो 20 है। बट अगर एपीआई से आ रहा है तो मुझे नहीं पता चल रहा होगा कि कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा। तो आप एक एक चीज को क्या करोगे, इसको बल्कि मैं डिलीट ही कर देते हैं, एक एक चीज को क्या करोगे, पकड़ पकड़ के कंसोल डॉट लॉग करवाओगे। कंसोल डॉट लॉग करवा दिया तो उसके बाद फिर देखो कि भी उसके अंदर आपके पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। तो अब देखो असर तक जाने के लिए मैंने क्या किया, जो मेरा यहाँ पे रिस्पॉन्स को जेसन में तब्दील कर दिया था, तो फिर उस जेसन रिस्पॉन्स को जेसन में तब्दील किया, फिर मैंने देन का मेथड लगाकर एक क्या किया, पैरामीटर लिया, इस पैरामीटर के अंदर वो जेसन का रिस्पॉन्स आकर स्टोर हो गया। ठीक है जी। उस जेसन के रिस्पॉन्स को क्या किया मैंने, कंसोल डॉट जो भी रिस्पॉन्स आया था वो इसके अंदर जेसन बनकर वो मैंने कंसोल डॉट लॉग करवा लिया। अब मैं उस कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने देखा, ओपन किया, भाई स्टेटस कोड दे रहा 200 और स्टेटस को ओके बता रहा है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे एक मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है डेटा नाम का, मैं कहता हूँ कि ठीक है जी, एपीआई डेटा, यानी जो भी जेसन के अंदर उसने तब्दील किया, या यहाँ पे मैं एपीआई डेटा की बजाय ना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हासिल हो जाने को हम क्या कहते हैं, जो चीज आपको मिल जाए, रिसीव हो जाए, रिसीव्ड ही कहते हैं ना। हाँ, अचीवमेंट। सर आर गेट ई सी गेट ई वी ई डी, चलो वो गेट तो है ना, रिसीव्ड, रिसीव्ड, एंड,
कन्वर्टेड इन JSON जेसन। यानी यहाँ पे हमें जेसन के अंदर हमने उसको कहा ना कि जो भी रिस्पॉन्स हो उसको डॉट जेसन करके जो है ना हमने कॉल कर ली कि उसको मिसाल के तौर पे जेसन के अंदर तब्दील कर दो। अब वो जेसन में तब्दील हो गया, होने के बाद हमने कहा फिर उस आपने क्या करना, डॉट देन, उसके बाद देन का मेथड कॉल करके हमने देन के मेथड के अंदर एक और कॉल बैक फंक्शन कॉल होता है, वो हमने कॉल कर लिया। उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक पैरामीटर ले लिया। ये पैरामीटर बेसिकली क्या कर रहा है, इस जेसन के अंदर जो भी तब्दीली हो, जो भी चीजें आई वो इसके अंदर आ गई हैं। ठीक हो गया जी, जो भी उसने जेसन के अंदर तब्दील करके दे दिया, अब वो यहाँ पे आकर मुझे रिसीव हो रहा है, इसके अंदर आकर रिसीव होगा। तो मैं अब कंसोल डॉट लॉग करवा लेता हूँ इसको भी कि भाई मुझे डेटा क्या हो गया है, रिसीव हो गया है, और रिसीव होने के बाद वो क्या हुआ है, जेसन में तब्दील होकर मेरे पास आ चुका है। ठीक है जी, अब मैं उसको देखता हूँ, वही चीज आ रही है। इसके अंदर फिर मुझे जो है ना एक डेटा नाम का क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। देखो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, तो अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर डॉट डेटा, यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कोई भी नाम नहीं दूंगा, यहाँ पे बैकएंड के अंदर जो मुझे इधर मिल रहा होगा ना तो वो दूंगा। अच्छा अभी वो इधर थोड़ा सा ना डॉट लगाया है ना, तो इस वजह से मैंने ओपन किया, मैंने देखा यहाँ पे मुझे डेटा नाम का जो है ना ऑब्जेक्ट उसने बना के दिया है। तो मैं यहाँ पे डॉट डेटा लिख दूंगा, DATA डेटा लिखा। अब डेटा के अंदर वो मुझे, अब वो सिर्फ उसने डेटा वाला ऑब्जेक्ट निकाल के दे दिया। इसको मैंने ओपन किया, उसके अंदर DATE डेट है, उसके अंदर मेटा के अंदर उसके कुछ अपने वो लिखे हुए हैं कि भी लेटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड होता है कि क्या है, टाइम जोन कौन सा है जी, कराची का टाइम जोन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एपीआई के अंदर देखो ना, एपीआई के अंदर मैंने कौन सा वो दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे पिशावर दिया हुआ है। अच्छा बेसिकली ये कराची को क्यों ले रहा है, क्योंकि मैंने मेथड 1 लिया हुआ है। मेथड 1 ये क्या है, ये बेसिकली जो है ना उसको बता रहा है कि आपने जो टाइमिंग कौन कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट हैं जो जिन्होंने टाइमिंग निकाल के रखी हुई है। मेथड 1 वो कराची की यूनिवर्सिटी आई थिंक उसका है, उस चीज को भी हम देख लेंगे। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैंने जब डॉट डेटा किया तो उसने मुझे 3 ऑब्जेक्ट दे दिए। डॉट डेटा के अंदर मैं करता हूं डॉट DATE, ठीक है जी, डेटा डॉट DATE। तो अब मुझे जो है ना डेट वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है जी, इसके अंदर क्या है, उसने बता दिया कि ये वाली डेट कौन सी है, ये वो जो हमारी अंग्रेजी तारीख होती है 15/10/2024 है। डेट का फॉर्मेट क्या है, ठीक हो गया जी। उसके अंदर कितने वीकेंड करूंगा तो वीक कितने बनते हैं वगैरह वगैरह, मुकम्मल इसके अंदर जो है ना तफसील दी हुई है। हिजरी के अंदर हिजरी की कौन सी तारीख है, ठीक हो गया जी। रीडेबल डॉट रीडेबल करूंगा तो मुझे बता देगा कि जी रीडेबल के हिसाब से। बट मुझे इसके अंदर अभी इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाना, मैं इसको डेट को खत्म करके मैं देखता हूँ कि डेटा के अंदर और मुझे कौन से ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। एक टाइमिंग्स के नाम से, अब देखो हम टाइमिंग लिख रहे थे तो वो अनडिफाइंड दे रहा था जब तक मैंने टाइमिंग्स पूरा एस के साथ नहीं लिखा था। मैं कहता हूँ डॉट TIMEINGS टाइमिंग्स, ई ज्यादा हो गया, टाइमिंग्स, ठीक हो गया जी। तो अब उसने जो है ना सिर्फ टाइमिंग्स के अंदर जो जो था अब पूरे टाइम दे दिए, असर जोहर फजर, अच्छा फर्स्ट थर्ड, इमसाक। इमसाक का मतलब जो है ना हमारी जो सुबह सादिक होती है रोजा जिस वक्त, इशा, लास्ट थर्ड, ये रातों के जो है ना कोई वक्त औकात होंगे। मगरिब किस टाइम होती है, मिडनाइट किस टाइम हो रही है, सनराइज किस टाइम हो रहा है, सनसेट किस टाइम हो रहा है वगैरह वगैरह। तो अब मैंने जो है ना मगरिब लेनी है, फजर लेनी है, तो मैं यहाँ पे जो है ना डॉट FAJR FAJR मैंने कहा कि जी जो फजर का टाइम है मुझे वो बता दो, उसने फजर का टाइम बता दिया। ठीक हो गया जी। तो ये हमने डॉट देन करके जो है ना एपीआई का डेटा लिया, डॉट देन करवा के उसको कहा कि भाई पहले ये काम कर लो, जब ये काम हो जाए तो फिर आपने ये काम करना है, जब ये काम हो जाए तो आपने ये काम करना है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज देखो कि ये मेरा जो है ना आखिरी ब्लॉक ऑफ कोड है ना, ये वाला आखिरी ब्लॉक ऑफ कोड है। तो यहाँ पे अगर मैं ये लगा कर, बल्कि इसको मैं अगर किसी उसके अंदर भी मैं
वो कर लूंगा ना, कंसोल डॉट लॉग में करवाने की बजाय मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। मैं कहता हूँ लेट FAJR फजर TIME टाइम इक्वल टू फजर का टाइम आ गया। ठीक हो गया जी। मैं कंट्रोल C करके, तो ये इसके अंदर ही रहेगा। लेट SHOW शो डेटा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैरा। ठीक है जी। डॉट इनर HTML इक्वल टू, सॉरी, इनर HTML इक्वल टू क्या कर दो, फजर टाइम कर दो। कंट्रोल C, कंट्रोल V, और कंट्रोल C। यहाँ पे हम एक वो बना लेते हैं, कंट्रोल V। अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे असर का टाइम, देखो उसने यहाँ पे असर का टाइम दे दिया। मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवा के, ये वाला सारा, बल्कि मैं अगर यूं भी करना चाहूँ कि मैं सिर्फ टाइमिंग्स को करूँ ना, तो अब वो इसमें सेव तो हो गया, बट अब ये क्या करेगा, अब मुझे ऑब्जेक्ट देगा। अब टाइमिंग के अंदर ऑब्जेक्ट, अब फिर मैं फजर फजर का टाइम है, तो मैं फजर टाइमिंग्स में आ गया ना, तो मैं यहाँ पे टाइम लिख लेता हूँ, टाइम, और यहाँ पे टाइम डॉट FAJR, जो फजर का टाइम है मुझे वो दे दो, तो वो फजर का टाइम दे देगा। मैं कहता हूँ टाइम डॉट ASR, तो मुझे वो क्या कर देगा, असर का टाइम दे देगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि इनर HTML इक्वल टू क्या करो, बैकटिक ओपन करो। ठीक हो गया जी। और इसके अंदर आप क्या कर लो, इन बैकटिक्स के अंदर जो है ना, आप पूरा का पूरा एक वो टैग बना लो। यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। मैं हाँ, कैसे बनेगा, मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। पी पी ये मैंने बंद कर दिया है। ऐसे ही बंद होता है ना, नहीं, ये शुरू में आएगा। यहाँ पे मैं क्या कह देता हूँ, मुझे चाहिए फजर का टाइम। मैं कहता हूँ FAJR फजर। मैंने वेरिएबल ले लिया। कौन सा वेरिएबल मैंने यूज करना है, किस वेरिएबल में है, टाइम के अंदर है। कंट्रोल C, यहाँ पे मैं कहता हूँ कंट्रोल V डॉट FAJR फजर। अभी देखते हैं फजर देता है, फजर दे रहा है कि जी ये फजर का टाइम है। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल C कितनी दफा, 5 दफा। कंट्रोल V फजर। जोहर के लिए क्या उन्होंने स्पेलिंग रखे हुए हैं, अच्छा, टाइम डॉट DOHR, दोहर इस तरह है आई थिंक, अनडिफाइंड। सर DHUR होगा। देख लेते हैं DHUHR या DHUR, वो उन्होंने पता नहीं क्या लिख दी है। नहीं, बहरहाल हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टाइमिंग्स लॉक करवा लेते हैं ना यहाँ पे, बल्कि कहाँ पे लॉक करवा लेते हैं, टाइम, इस टाइम को लॉक करवा लेते हैं, लॉक। अब वो ऊपर लिखा हुआ है
मैं कहता हूँ कि हम वहां से देख कर करें। मैं कहता हूँ कि जो भी टाइम है ना वो मुझे आप बताओ। टी बड़ा लिखा हुआ है मैंने, हाँ टी बड़ा लिखा हुआ है। तो उसने मुझे बता दिया फजर के लिए DHUHR, DHU कंट्रोल C। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कंट्रोल V जोहर का टाइम दे दो, यहाँ पे ASR असर का टाइम दे दो, सॉरी ASR असर का टाइम दे दो। इधर मगरिब का जो टाइम है M, मगरिब किधर है भाई, मगरिब, और यहाँ पे ISH इशा। ठीक हो गया, वो सारी उन्होंने मुझे दे दी। अच्छा फजर फजर कर रहा हूँ मैं इसके साथ, ये यहाँ पे क्यों आ गया, फजर ZOHR जोहर, ASAR असर, MAGRIB मगरिब, ISH इशा। ठीक है जी। ये क्या आया यहाँ पे, ये क्यों आया है? हाँ, इसका सॉरी। और यहाँ पे ये जो टाइम है इसको मैं कर देता हूँ खत्म। अब देखते जाओ, मैंने क्या किया, एपीआई से डेटा फेच किया। फेच होने के बाद मैंने उसे कहा कि रिस्पॉन्स जो भी आए उस रिस्पॉन्स को जेसन में तब्दील करो। जब ये हो जाए देन फिर जो जेसन वाला डेटा है वो आप इसके अंदर डाल के, डालने के बाद उसके अंदर से डॉट जो भी ऑब्जेक्ट वहां पे आपको आ रहा है वो पहला ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट जो भी आ रहा है। मैंने तरीका बता दिया कि कैसे जो है ना, यहाँ पे पहले वेरिएबल बनाकर बताया कि मुझे पता है कि यहाँ पे है। ना पता हो तो फिर हम एक एक चीज को क्या करेंगे, पहले कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे, फिर उसको जाके देखेंगे कि आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या क्या आ रहा है। और इन सब को मैंने क्या कर लिया, शो डेटा नाम के एक वेरिएबल बनाकर मैंने यहाँ पे एक पैरा नाम का जो है ना एक डिव बनाया जिसको मैंने पैरा नाम की आईडी दी, और उसको मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी के साथ पकड़कर इनर एचटीएमएल मैंने क्या कर दिया कि उसके इनर एचटीएमएल में आप ये सारे पैराग्राफ बनाओ। पैराग्राफ बनाने के बाद पहले पैराग्राफ में आप जो भी मेरा यहाँ पे टाइमिंग का जो डेटा आया, ये क्यों बंद हो गया, एक मिनट, चार्जिंग बंद हो गई है। एक मिनट देना यार, चार्जिंग क्यों बंद हो गई। हाँ हो गई शुरू। अच्छा तो उसके बाद मैंने क्या किया, सबकी टाइमिंग्स को लेकर मैंने टाइम के अंदर डाल दिया। अब टाइम के अंदर जो है ना मेरे पास जितनी भी टाइमिंग्स थी नमाजों की सारी आ गई इसके अंदर। यानी टाइमिंग्स नाम वाला जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट आके टाइम के अंदर मुझे मिल गया। अब टाइम एक किस्म का ऑब्जेक्ट बन गया। मैंने कहा टाइम आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर फजर को देखो, वो इधर शो करवा दो, दोहर को देखो, असर को देखो, मगरिब को देखो, ईशा को देखो, वो सारे के सारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। ये एपीआई थी कि उसके अंदर जो ये पैरामीटर्स थे ना, ये यहाँ पे पेशावर या पाकिस्तान, ये क्या है, ये पहले से दिए हुए हैं। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर यूजर से इनपुट के जरिए भी ले सकते हो, यूजर से इनपुट के जरिए भी ले सकते हो। इनपुट के जरिए कैसे लोगे, एक फॉर्म बनाओगे, उस फॉर्म की आप फॉर्म की वैल्यूज को गेट करोगे, वैल्यूज को गेट करके उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाओगे, और वो वेरिएबल आप क्या करोगे, यहाँ पर इसकी जगह वो आप वेरिएबल दे दोगे, इसकी जगह क्या करोगे, वो वेरिएबल दे दोगे। चुनाचे मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई हम क्या करते हैं, पहले इस वाले एपीआई को लेते हैं, बाद में फिर जो है ना हमने जो वेरिएबल किए हुए उनकी तरफ जाएंगे। बहरहाल अभी उसकी तरफ मजीद जाएंगे। अभी ये मैंने डॉट देन के जरिए किया हुआ है। ठीक हो गया जी। मैं इसी को दोबारा करता हूँ कॉपी, कंट्रोल C, इसको मैं सारे को करता हूँ फिल वक्त के लिए कमेंट। अब हम जाते हैं दोबारा से, मैंने ये एपीआई बना ली। मैं एक बनाता हूं फंक्शन, फंक्शन
अब इस फंक्शन क्या बनाता हूं, गेट, फिर वही टी गेट निमाज डेटा, NIMA निमाज DA डेटा, ये मैंने फंक्शन बना दिया ताकि ऊपर वाले से ना वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये मैंने एक फंक्शन बना लिया। इस फंक्शन को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉल भी कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब मुझे, मैं कहता हूँ डॉट देन ना करूं, बल्कि मैं क्या करूं इसको एसिंक्रोनस बना लूं। एसिंक्रोनस बनाने के लिए हमें फंक्शन से पहले क्या करना पड़ेगा, असिंक का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। उस टाइम जेल में नहीं आ रहा था, देखो ये असिंक खुद ही बता रहा है कि भी हम जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस होता है, उसको एसिंक्रोनस बनाने के लिए हमें असिंक का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। भी असिंक का कीवर्ड यूज करेंगे, अभी ये फंक्शन क्या हो गया, एसिंक्रोनस हो गया। अब इसके अंदर हमें जो है ना वेट अवेट अवेट का करके ना हम उसको अवेट करवा सकते हैं। मैं कहता हूं कि भाई जो मेरा ये फंक्शन बन गया है, लेट, आप क्या करो, API FETCH फेच इक्वल टू अवेट। यहां पे मैंने कह दिया अवेट, पहले मैंने अवेट नहीं किया था, पहले मैंने क्या कहा था, मैंने इसको कहा था लेट फेच API, मैंने बस अब API फेच पहले कर दिया, इक्वल टू फेच का मेथड कॉल कर लिया था। ठीक है जी। मैं इसको कहता हूं कि भाई अब मैंने एसिंक्रोनस बना लिया, उधर मैंने डॉट देन करके भाई पहले ये कर लेना फिर ये करना। अब मैं उसको कहता हूँ एसिंक्रोनस बना लिया और मैंने इसको कह दिया कि भाई आपने वेट करना है, यहां तक, यहां पर वेट करना है। ठीक है जी। जब तक आपको इसका रिस्पॉन्स नहीं आ जाता तब तक आपने क्या करना है, सी, जब तक आपको इस API का, यानी ये जो API है इसका रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, आपने यहाँ पे वेट किए रखना है। जब आपके पास ये आ चुका हो तो उसके बाद आपने क्या करना है, लेट इस, अब ये जब हमारे पास ये डेटा इसके अंदर आकर स्टोर हो जाएगा तो उस डेटा को हमने जेसन के अंदर तब्दील करना है ना। तो मैं कहता हूं आफ्टर FETCHI fetching CONVERT convert in to JSON जेसन, रिस्पॉन्स जो है उसको क्या करना है, जो आपके पास रिस्पॉन्स आया उस रिस्पॉन्स को जेसन के अंदर तब्दील कर लेना। कैसे करवाऊंगा, मैं कहता हूं इसके अंदर जो आपके पास डेटा आ गया, इधर मैं फिर अवेट करवाऊंगा कि अभी आपने अवेट करना है, जब तक वेट करना है जब तक के जो API का जो डेटा फैच होकर आने के बाद जेसन के अंदर तब्दील ना हो जाए। ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करता हूं, लॉक करवा लेता हूं इसको, लॉक करवा के मैं देखता हूं कि इसके अंदर मुझे क्या चीज मिल रही है। देखो सेम वही चीज उसने मुझे दे दी जो यहाँ पे हमने डॉट देन करवाकर जेसन के अंदर तब्दील करवाया था। अब जेसन के अंदर मुझे ये मिल चुकी है, अब मैं, यानी जेसन के अंदर कन्वर्ट होकर अब मुझे ये मिल चुका। अब यूं समझो कि ये मेरा एक किस्म का क्या बन चुका है, ये मेरा एक किस्म का भी बन चुका है ऑब्जेक्ट। अब इस डॉट जेसन, इसको, ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इस, क्योंकि जेसन के अंदर तब्दील होकर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आया ना इसके अंदर, अब मैं डॉट लगाकर यहाँ पे मैं कहता हूं कि जो भी डेटा है वो ले आओ, वो मुझे डेटा दे रहा है। मैं कहता हूं डॉट, उसके अंदर आप TIMING टाइमिंग्स में चले जाओ, है कोई ये टाइमिंग्स वाला डेटा, हाँ भाई है। मैं कहता हूं टाइमिंग्स आ गई। अब मैं इस टाइमिंग्स को क्या करता हूं, मैं लेट TIME जो ऊपर किया था, TIME टाइम इक्वल टू, इस टाइम के अंदर सेव करवा लेता हूं, सारी टाइमिंग्स टाइम के अंदर सेव हो गई हैं। अब मैं ये चीज जो की थी ना यहाँ पर, ये वाला काम मैं अब इधर से उठाता हूं, Ctrl+C, और यहां पर लाकर पेस्ट कर देता हूं। मैं कहता हूं डेटा को शो करना है, कहां पे शो करना है, इनर HTML वो जो
यहाँ पे बनाया वो उसके इनर HTML में जो भी टाइम है, टाइम डॉट फजर आप इस टाइमिंग से निकाल लेना, टाइम डॉट जोहर निकाल लेना, असर निकाल लेना, सेम वही चीज आ रही है। दोनों तरीकों से हो गया। उसको मैंने कहा पहले देन करके कि भाई आपने पहले ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। मैंने कहा कि भाई वो डॉट देन लंबा हो रहा है। मैंने फंक्शन बनाया, उसको एसिंक्रोनस बनाया। एसिंक्रोनस बनाकर मैंने कहा कि फेच कर वेट करना है, यानी यहाँ पर वेट किए रखना है जब तक डेटा फेच ना हो जाए, आपने ये काम पहले करना है। जब ये काम हो जाए तो उसको आपने यहाँ पे सेव करवाना है, उसके बाद फिर आपने आगे जाना है। ये प्रेयर एपीआई का डेटा फेच होकर इसके अंदर आकर सेव हो गया। अब इस डेटा को मुझे जेसन के अंदर तब्दील करना है, और जेसन के अंदर तब्दील करवाकर मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना था। तो मैंने कहा कि भाई फेच होने के बाद उसको जेसन के अंदर तब्दील कर दो। ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया इस नाम से। मैंने कहा कि यहाँ पे भी आपने वेट करना है जब तक कि वो जेसन में कन्वर्ट ना हो जाए, जेसन में तब्दील ना हो जाए। ठीक हो गया जी। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, वेट किए रखना है। जब तब्दील हो जाए तो उसको फिर आपने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देना है। अब जेसन में तब्दील होकर ये मेरा इस वेरिएबल में स्टोर हो चुका। अब वहां से मेरे पास इस वेरिएबल के अंदर यूं समझो जो रिस्पॉन्स आया वो ऑब्जेक्ट में बनकर आया। तो अब ये मेरा एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, ये यानी ऑब्जेक्ट बन गया। मैंने अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने देखना है कि मेरे पास आगे जिस एंड पॉइंट तक जाना है, यानी टाइमिंग तक, तो यानी जिस उस तक जाना है, मुझे जो चीज गेट करनी है, तो उस तक जाने के लिए मैं पहले देखूंगा कि कौन सा इस ऑब्जेक्ट के अंदर पहले कौन सा ऑब्जेक्ट पड़ा है, फिर उसके अंदर भी आया कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो ये सारी चीजें करने के लिए मैंने क्या किया, एक टाइम नाम का वेरिएबल बनाया ताकि इसके अंदर सारे टाइम आ जाए। मैंने कहा कि फैचिंग डेटा जब जेसन हो जाए तो मेरे पास जो भी ऑब्जेक्ट आया है डॉट, उसके अंदर देखो आपके पास डेटा नाम का कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है। चूंकि मैं यहाँ पे कंसोल करके बार बार देखता है ना, हाँ जी डेटा नाम का ऑब्जेक्ट पड़ा था। उस डेटा नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास 3 और ऑब्जेक्ट आ रहे थे, एक डेट का आ रहा था, एक टाइमिंग का आ रहा था, और एक और आ रहा था। मैंने कहा उसके अंदर जो टाइमिंग्स का जो ऑब्जेक्ट है वो जो है ना आप पकड़ो और इस टाइम के अंदर आकर सेव करवा दो। इस टाइमिंग वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आगे फिर की वैल्यू पेयर से वो सारे के सारे की वैल्यू पेयर इस टाइम के अंदर आकर सेव हो गए। ठीक है जी। अब मुझे ये टाइम जो है ना अब अपने HTML के अंदर शो करवाना था। तो मैंने क्या किया, अपने HTML के अंदर एक एक डिव बनाया, उस डिव को एक आईडी दी, और इस आईडी को मैंने डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद अच्छा यहाँ पे इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमने सीधा सीधा डॉट इनर HTML किया हुआ ना, तो वेरिएबल में ना भी स्टोर करवाए कोई मसला नहीं। मैंने कहा उसको पकड़ने के बाद डॉट इनर HTML में क्या कर दो, आप ये चीजें कर दो कि एक पैराग्राफ बनाओ। ठीक है जी। उस पैराग्राफ में फजर में आप टाइमिंग्स का जो ऑब्जेक्ट टाइम के अंदर आकर सेव हुआ था, तो टाइम डॉट फजर को पकड़ो, शो करवा दो। टाइम डॉट जोहर को, टाइम डॉट असर को, टाइम डॉट मगरिब और टाइम डॉट इशा को, ये सारी की सारी चीजें उसने क्या करवा दी, यहाँ पर मुझे दिखा दी। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो इसको मैं अभी थोड़ा सा मजीद डायनेमिक बनाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कोई भी यूजर अपने मुल्क का नाम, अपने शहर का नाम दे, तो उस हिसाब से मुझे डेटा मिल जाए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। मुझे पहले यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाए हुए आईडी कंट्री, इधर मैं इधर दे देता हूँ प्लेस होल्डर, एक प्लेस होल्डर CO कंट्री NAMA। इधर एक मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ सिटी नेम का, CITYNAMA, सिटी नेम। ठीक हो गया जी। ये मेरे पास नजर आ रहा है कंट्री नेम, सिटी नेम और गेट प्रेयर डेटा का एक बटन है। अब मुझे इस फॉर्म का डेटा अगर मुझे गेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इनका डेटा गेट करने के लिए, फॉर्म का डेटा गेट करने के लिए पहले मुझे यहाँ पे मैं आता हूं, मैं पहले कहता हूं लेट FOR फॉर्म INPUT इनपुट VALU, फॉर्म की इनपुट वैल्यू का मैंने एक वेरिएबल बनाया, इक्वल टू मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। वो आईडी मैंने क्या दी हुई है यहाँ पे फॉर्म को,
फॉर्म की दी हुई है, सॉरी कंट्रोल Z, ये क्या हो गया, हाँ कंट्रोल C करना था, और यहां पे मैंने उस आईडी को पकड़ लिया। ठीक है जी। अब इस आईडी के जरिए मैंने जो है ना वो जो मेरा फॉर्म था उस फॉर्म को इस फॉर्म इनपुट वैल्यू के अंदर क्या कर लिया, सेव करवा लिया। ये चीजें समझ में आ रही हैं? जी सर। अब ये जो है ना मेरा फॉर्म इसके अंदर आकर सेव हो गया। अब मुझे जो है ना इसके ऊपर क्या करना है, मुझे सबमिट वाला जो है ना फंक्शन रन करवाना है, सबमिट वाला फंक्शन रन करवाना है। तो मैं यहां पर कहता हूं कि जो फॉर्म, अब ये फॉर्म इनपुट वैल्यू के अंदर मेरा फॉर्म आ गया, डॉट उसके ऊपर एक ऐड इवेंट लिसनर लगा दो, एक उसके ऊपर लिसनर लगा दो। अब इसको हम यहाँ पे भी करेंगे, बटन के क्लिक के ऊपर भी करवाएंगे, दोनों करते हैं। ऐड इवेंट लिसनर लगा दो। कौन सा लिसनर लगाना है, क्लिक वाला। ठीक है जी, आप क्लिक भी लगा सकते हो, सबमिट भी लगा सकते हो। मैं कहता हूँ SUB सबमिट वाला जो है ना इवेंट लिस्टनर लगा दो, कि जब मेरा फॉर्म सबमिट हो जाए, ठीक है जी, तो उसके बाद आपने एक फंक्शन चलाना है। फंक्शन ये अनोनिमस बेसिकली फंक्शन होता है। ये फंक्शन चल पड़ा, ठीक हो गया जी। ये फंक्शन चले, ये फंक्शन क्या करे, लेट COUNTRY कंट्री NAME नेम, कंट्री नेम को पहले उसकी वैल्यू को पकड़े, तो मैं कहता हूं डॉक्यूमेंट DO डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। कौन सी कंट्रोल, ये क्या हो गया, गेट एलिमेंट बाय ID। कौन सी ID का आपने वैल्यू लेनी है, पहले इस वाले इनपुट की वैल्यू लेनी है। तो ये ID मेरी थी कंट्री की, मैंने इस वाले को पकड़ा कंट्रोल V, और मैंने कह दिया डॉट इसकी जो भी VALUE वैल्यू है वो आपने, उस वैल्यू को आपने क्या करना है, इस कंट्री नेम के अंदर सेव करवा देना है। सेम मैं कहता हूं लेट CITYNAMECT नेम इक्वल टू DOCUMENT डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ID क्या है वहां पे, CITYCT है, उसकी जो भी VALUE हो वैल्यू हो उसको आप क्या करवा दो, इस सिटी नेम के अंदर सेव करवा दो। ठीक हो गया जी। यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरा एक बटन बना हुआ है, बटन इनपुट बना हुआ है जिसको टाइप सबमिट दी हुई है। जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो ये हमारा फॉर्म सबमिट होगा, फॉर्म सबमिट होगा, फॉर्म सबमिट होगा। क्यों सबमिट होगा, क्योंकि फॉर्म को गेट करके हमने उसके ऊपर सबमिट का क्या किया हुआ है, बेसिकली सबमिट का हमने क्या किया हुआ है, एक इवेंट लिसनर लगाया है। हाँ जी, जब इवेंट लिसनर लगाया, जब सबमिट हो तो फिर क्या हो, हम कहते हैं सबमिट हो तो फिर ये फंक्शन चले। ये फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली हमसे इस फॉर्म के अंदर की इस वैल्यू को भी पकड़ेगा और इस वैल्यू को भी पकड़ेगा, जो भी वैल्यू हो। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लॉग लगवा लेता हूं, एक लॉग। मैं कंट्री को भी क्या कर लेता हूं, कंट्री नेम को भी कंट्रोल डॉट लॉग करवा लेता हूं, मैं सिटी नेम को भी कंट्रोल डॉट लॉग करवा लेता हूं। ठीक हो गया जी। मैं अब देखना चाहता हूं कि आया मेरे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूं पाकिस्तान, यहाँ पे मैं लिखता हूं लाहौर, गेट प्रेयर डेटा। ये अभी प्रेयर डेटा के साथ तो नहीं किया, लेकिन ये बटन के साथ मैं क्लिक करता हूं तो आया, देखता हूं मेरे पास यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में आता है कि नहीं आता। मैंने जैसे किया तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आई, फॉर्म की वैल्यू आई, लेकिन फौरन चली गई। फौरन क्यों चली गई, इधर मैं इसको थोड़ा सा ना धीरे करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा स्लो करता हूँ। अभी देखिएगा आएगी थोड़ी देर बाद, फिर जो है ना रिफ्रेश होकर चल, क्योंकि आप लोगों को पता है फॉर्म का क्या है, एक डिफॉल्ट बिहेवियर है कि जब तक उसको वो रिफ्रेश होगा ही होगा। देखो ये आया फिर रिफ्रेश हो गया। अब इस रिफ्रेशमेंट को रोकने के लिए हमें यहाँ पे इस फंक्शन की पैरामीटर में ई लिखकर, बेसिकली ई लिखें या इवेंट लिखें कुछ भी, मैं कहता हूँ ई डॉट PR प्रिवेंट डिफॉल्ट। जो आपका डिफॉल्ट बिहेवियर है ना उसको यानी सबमिट होने के बाद रिफ्रेश होने का। अच्छा, ये सबमिट होने के बाद रिफ्रेश क्यों होता है, क्योंकि जब सबमिट होता है ना डेटा तो वो फिर कहीं पे उसने क्या होना होता है, भेजना होता है। तो अब यहाँ पे हमने कहाँ पे भेजा है,
उसके लिए यहाँ पे बेसिकली एक एक्शन का कीवर्ड होता है यहाँ पे फॉर्म के अंदर। यहाँ पे मैं एक अगर फॉर्म बनाऊं ना FORM, तो देखो एक्शन, इस एक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि कहाँ पे आपने भेजना है, तो वो उसकी तरफ भेज देता है। अब यहाँ पे हमने कोई एक्शन तो दिया नहीं हुआ, तो वो इसी पेज के ऊपर दोबारा से भेज कर उसको रिफ्रेश करवा रहा होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा से लेता हूँ पाकिस्तान लाहौर। अब मैं कहूंगा तो अब नहीं घूमेगा, अब वो बस यही डेटा यहाँ पे रह गया क्योंकि मैंने प्रीवेंट डिफॉल्ट कर दिया उसको। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे इसको फिर दोबारा से फास्ट कर देता हूँ। मुझे भाई वैल्यूज तो मिल रही हैं। अब मुझे ये वैल्यूज जो मुझे मिल रही हैं, जो कि मैंने डायनेमिकली बनाना था ना, तो अब ये वैल्यूज मुझे बाइंड करवानी है अपने इस एपीआई के अंदर। इस एपीआई के अंदर मुझे क्या करनी है, बाइंड करवानी है। तो उसका क्या तरीका है कि जो मेरा ये वेरिएबल था ना, इस कंट्री नेम वेरिएबल को मुझे इस पाकिस्तान की जगह लगाना है, सिटी नेम को इस पेशावर की जगह लगाना है, और वहां से जो वैल्यू आएगी कंट्री नेम की आएगी तो वो यहाँ पे कंट्री नेम में यहाँ पर सेव हो जाएगी, सिटी नेम की आएगी वो सिटी में सेव हो जाएगी, और मुझे उसके हिसाब से डेटा मिल जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, वो कैसे होगा, अब बेसिकली मेरे पास ना यहाँ पे इन वेरिएबल्स के अंदर डेटा तो आ गया, इस वेरिएबल में कंट्री का नाम आ गया, इसमें क्या आ गया, सिटी का नाम आ गया। तो अब मुझे वो सेव कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पिशावर की जगह मैं पिशावर को करता हूँ खत्म। ये मेरी यहां से स्ट्रिंग शुरू हुई, यहां तक आई। मैं कॉन्कैटिनेट करने के लिए मैं जमा का कीवर्ड यहाँ पे लगाया, जमा का कीवर्ड यहाँ पे लगाया, यहां से फिर स्ट्रिंग शुरू की और यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म की। पाकिस्तान के कीवर्ड को यहाँ से खत्म करते हैं फिल वक्त के लिए। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फिर स्ट्रिंग शुरू की आगे की, प्लस और प्लस का निशान। मेरी पूरी स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग के अंदर मैंने यहाँ पे अब कंट्री नेम क्या करवाना है, लगवाना है Ctrl+C, ये सॉरी कंट्री नेम यहाँ पे आएगा, कंट्री के आगे Ctrl+V, कंट्री नेम इक्वल टू जो भी वैल्यू आ रही है वो आपने यहाँ पे सेव करवा देनी है, सिटी नेम यहाँ पे आपने सेव करवा देना है। कंकैटिनेट बेसिकली ऐसे ही करते हैं ना, जमा का निशान लगाकर एक स्ट्रिंग, जमा का निशान आगे दूसरी, या यहाँ पे जो है ना आप बैक टिक लगाकर इसको कर लो जैसे भी सर। करना चाहो। बहरहाल ये क्या हो चुका है, ये मैंने थोड़ा सा ना उसको फॉर्मेट कर लिया, तो ये मेरी जो है ना वो एपीआई में जो है ना बाइंड हो गया। बट अभी मुझे जो है ना वो डेटा नहीं मिलेगा, यहाँ पे डेटा कंट्री नेम का सिटी नेम का नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो लेट है कॉन्स्ट है वार है, इनके अपने कुछ बिहेवियर होते हैं। वार जो है उसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है, ये चीजें आप लोग पढ़ के आए हो। जी सर। और जो लेट और कॉन्स्ट होता है उसका जो स्कोप होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। जी अब सर, ये हमारा ब्लॉक। जो ये फंक्शन बना है ना, ये फंक्शन इधर है, ये वाला फंक्शन, ये यहां से शुरू हो रहा है, यहां तक जा रहा है, और इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, बेसिकली लेट और इसको बनाया है। अब जब मैंने फंक्शन के अंदर बनाया है तो वो इस ब्लॉक से बाहर मैं कहीं पे एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा ये वाला पैरेंथेसिस है, बेसिकली यहां से इसको मैं करता हूं कट, और बिल्कुल एंड पे जाके यहां पे लगा देता हूं कि मेरा जो ये वाला फंक्शन था वो फंक्शन भी क्या हो जाए, इस फंक्शन के अंदर ही आ जाए, कि जब मेरा फॉर्म सबमिट हो तो मुझे जो वैल्यूज मिले वो आए। फॉर्म सबमिट होने के अंदर, फॉर्म सबमिट होने वाला मेरा फंक्शन चले तो उस फंक्शन के अंदर मेरा ये फंक्शन भी आ जाएगा, और ये फंक्शन को इधर मैंने ऑलरेडी कॉल किया हुआ है, बाहर कॉल किया हुआ है, इसको भी मैं क्या करता हूँ अंदर ही कॉल कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, इसको मैं यहां से कर देता हूँ कि भाई जब मेरा ये फॉर्म बटन के ऊपर क्लिक हो तो ये मेरा फंक्शन चले। ये जब फंक्शन चलेगा तो जो जो वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर आकर सेव हो जाएंगी, और साथ ही साथ ये वाला मेरा जो फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, चल जाएगा। इसको बेसिकली मैं और वो करता हूँ, ये एक मिनट, Ctrl+Z, मैंने इसको पहले वाली हालत पे लेकर आ रहा हूँ फिल वक्त के लिए। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को कॉपी करता हूँ यहां से, Ctrl+X काट दिया। मैं इस फंक्शन के अंदर, अब अगर आप लोगों को देखो ये फंक्शन यहाँ पे, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले चलता हूँ ताकि
मैं इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकूं। देखो जैसे ही मैं इसके अंदर मैंने लिखा तो पहले ये हाईलाइट नहीं थे, अब हाईलाइट भी हो गए। मैं दोबारा से कंट्रोल Z करता हूं, देखो ये बाहर है, इनको मैं यूज कर रहा हूं लेकिन वो इसको हासिल नहीं कर पा रहे। ये जो है ना वो अनहाईलाइट है। मैं कंट्रोल Y करके दोबारा से वही लेकर आता हूं। अब देखो ये हाईलाइटेड हो चुके हैं। ठीक है जी, कोड को फॉर्मेट कर लिया। अब देखते हैं क्या हमारा डेटा मिलता है कि नहीं हमें मिलता। मैं कहता हूं जी कंट्री नेम पाकिस्तान कर दो, सिटी नेम KHAIRPUR खैरपुर कर दो। उससे खैरपुर का जो है ना नमाज का टाइम दे। मैं कहता हूं BAHAWAL बहावलपुर कर दो, बहावलपुर का दे देगा। ठीक है जी। मैं कहता हूं RAHIM रहीम यार खान का दे दो, वो मुझे रहीम यार खान का दे दिया। अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं ये करीब करीब मिलता जुलता मिलेगा। NIMAZ नमाज टाइम रहीम यार खान, करीब करीब मिलता जुलता है क्योंकि मुख्तलिफ कैलेंडर्स होते हैं ना, तो इन्होंने किसी और कैलेंडर को फॉलो किया है। ये हमारा जो ये वाला जो डेटा आ रहा है ये कराची इस्लामिक यूनिवर्सिटी करके जो है ना कोई वो है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना ALAD aladan.com, इसके अंदर APIs में जाऊँ ना तो वो मुझे बता देगा कि भाई हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ कैलेंडर्स हैं। प्रेयर टाइम API में मैं जाता हूँ, इनके पास मुख्तलिफ कैलेंडर मुख्तलिफ कंपनियों के बनाए हुए कैलेंडर हैं बेसिकली। यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा कि पैरामीटर दे रहा है जिन पैरामीटर में। अच्छा यहाँ पे हमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रेयर टाइम मेथड्स के अंदर जाते हैं। प्रेयर टाइम मेथड्स के अंदर, अच्छा मेथड्स के अंदर जो है ना यहाँ पे हमारे पास कई मेथड्स हैं कि हमें इजिप्ट का चाहिए, किसका चाहिए, फलाने का चाहिए, फिकत जाफरिया का चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया जी, इसके अंदर नहीं है। प्रेयर टाइम मेथड्स के अंदर नहीं है, यहाँ पे कहीं पे देखना पड़ेगा। ठीक हो गया जी, ढूंढना पड़ेगा। सर एक ये आप दूसरा लोगों, क्वेश्चन था। हाँ हाँ, सर जो ये आपने आ गया। मतलब हाँ हाँ, ये देखो एक मिनट देना सिर्फ। यहाँ पे ये 1 नंबर है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक साइंस कराची। ये 1 नंबर जो मैंने यूज किया हुआ ना यहाँ पे आप देख रहे होगे मेथड नंबर 1 है। ठीक है जी, इसको आप अगर चेंज कर दोगे, मेथड कोई और कर दोगे तो ये उस हिसाब से दे देगा। फिकर जाफरिया वालों का 0 है। अभी देखिएगा यहाँ पे टाइमिंग देखिएगा, रहीम यार खान की जो टाइमिंग है वो अहले सुन्नत वल जमात वालों की ये है। और फिकर जाफरिया की अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ तो अभी चेंज हो जाएगी। मैंने लिया पाकिस्तान, मैंने लिया रहीम यार खान, किधर गया भाई, RAHIMYARKHAR। देखो 5:17 आ गया, पहले और था 5 बज के कुछ मिनट था, अब 17 मिनट आ गया। तो ये यहाँ पे जो है ना चेंज हो रहा है, इसको मैं उसी पे कर देता हूँ। हाँ कुछ सवाल कर रहे थे आप। हेलो। सर जो आपने पहले फंक्शन बनाया था उसमें देन यूज कर रहे थे, डॉट लगा कर देन, सर हाँ वो जी भी हाँ जी, उसका सर उसका बिहेवियर भी एसिंक्रोनस वाला था। हाँ उसको एसिंक्रोनस हमने डॉट देन करके कहा ना कि आपने पहले ये काम करना है, देन फिर आपने ये काम करना है। अच्छा देन मतलब यही होता है ना इंग्लिश में। जी इंग्लिश में सर, हम कहते हैं ना कि डू दिस देन दिस, पहले ये करो फिर ये करो। फिर ये करो तो जी आपको, सर। हाँ जब वो हो जाए तो फिर मैंने उससे मिसाल दी ना कि पहले उस दुकान पर जाओ, पैसे लो, फिर उसके बाद वहां पे जाओ। तो इसको मैंने कहा कि पहले फेच करो, फेच जब हो जाए देन फिर आपने ये काम करना है। इंग्लिश में जो देन है फिर के लिए होता है ना, जब जी फेच सर। हो जाए डॉट देन, फिर आपने जो है ना फेच होने के बाद आपने ये काम करना है। जब वो हो जाए, वो होने के बाद फिर आपने ये काम करना है। ठीक हो गया। ये दोनों तरीके हमने यूज कर लिए। इसके अंदर आप लोगों ने
सबमिट नाम का एक ऐड इवेंट लिस्नर देख लिया, ये यहाँ पे हमने ऐड इवेंट लिस्नर बनाया है, ठीक हो गया जी। आप चाहते हो कि यहाँ पे ना बनाओ, तो उसके लिए आप फंक्शन फंक्शन बना लो, फंक्शन बना लो, उस फंक्शन को यहाँ पे बटन के ऊपर भी, यहाँ पे या इस बटन के ऊपर भी कॉल करवा सकते हो, ठीक है जी। वो कैसे बनेगा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ऑन SUB सबमिट, सबमिट पे आपने क्या करना है, कोई भी फंक्शन जो भी यहाँ पे हमने बनाना बनाना हो वो फंक्शन बना लेते हैं। मैं कहता हूँ ऑन सबमिट पे आपने क्या कर देना है, गेट TIME टाइम, कंट्रोल C, इसको गेट टाइम को मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल C। यहाँ पे मैं बजाय इसके मैं ये काम करूं, तो मैं अच्छा यहाँ पे इसको कॉल भी करना पड़ेगा, गेट टाइम को यहाँ पे कॉल भी करना पड़ेगा, सॉरी कंट्रोल Z। ऑन सबमिट पे गेट टाइम का एक फंक्शन होगा, उसको आपने कॉल कर लेना, यहाँ से मुझे इवेंट भेजना पड़ेगा कॉल करते वक्त। और यहाँ पर जो है ना बेसिकली ये चीज मुझे खत्म करनी पड़ेगी, अब यहाँ से यहाँ तक ये खत्म कर दिया, फंक्शन गेट टाइम वाला फंक्शन बन गया। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ EVENT, और इधर भी VENT। जब आप फंक्शन बनाकर उस फंक्शन को यहाँ से कॉल करवा रहे हो ऑन सबमिट पर, तो फिर यहाँ पे आपको पूरा इवेंट का कीवर्ड भेजना पड़ेगा। आप छोटा छोटा वो नहीं कर सकते, ई नहीं लिख सकते, जैसे अभी हमने यहाँ पे ई लिखा था। अच्छा अभी किस चीज की गलती आ रही है, अच्छा जी ये वाला सर जो वो है, पहले फंक्शन था, हाँ फंक्शन हाँ हाँ, पहले वो तो मुझे आप पता है, ये एंड से हमें ये खत्म करना पड़ेगा। अब देखो पहले हमने फंक्शन बनाया था, यहीं पे ऐड इवेंट लिस्नर लगा दिया था। अब हमने उसे और कहा था कि भी जब सबमिट हो तो आपने ऐड इवेंट लिस्नर लिस्नर लगा देना है सबमिट वाला, और फंक्शन चला देना है। अब मैंने यहाँ पे कह दिया कि ऑन सबमिट पर आपने ये कॉल को, इस फंक्शन को कॉल कर लेना है। इधर मैंने कॉल करवा लिया इसको, लेकिन ये कॉल तब होगा जब ऑन सबमिट का जो ये इसको एट्रीब्यूट कहते हैं ना, ऑन सबमिट वाला एट्रीब्यूट जब क्लिक होगा तो फिर ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक हो गया जी। अब भी सेम ही काम करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान, यहाँ पे मैं दे देता हूँ लाहौर, गेट पीरियड डेटा के ऊपर मैंने क्लिक किया, थोड़ा उसने टाइम लिया, वो कॉल गई वहां पर जाकर वहां से डेटा लेकर आई, और उसने मुझे क्या कर दिया, डेटा दे दिया। सेम उसने काम किया है। तब्दीली क्या किया मैंने, मैंने यहाँ पे अब ये इस आईडी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे मैं अब गेट नहीं कर रहा इसको। मैंने ऑन सबमिट का एक एट्रीब्यूट लिया, आप ऑन क्लिक का भी ले सकते हो, ठीक है जी। बट ऑन क्लिक और ऑन सबमिट में क्या है, क्योंकि फॉर्म का डेटा सबमिट हो रहा होता है और बटन क्लिक हो रहा होता है, तो बटन के ऊपर आप ऑन क्लिक लगा सकते हो। मैं यही यहाँ से चीज उठाता हूँ, फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट की बजाय कंट्रोल C, इस इनपुट, ये इस इनपुट को मैं बल्कि क्या करता हूँ, बटन बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इसको मैं टाइप दे देता हूँ, टाइप सबमिट की, गेट डेटा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल V, ऑन सबमिट की जगह जो है ना अब मैं ऑन क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्लिक का भी मेथड होता है ना, क्लिक का भी इवेंट लिस्नर होता है कि बटन, और मुनासिब यह है कि बटन के ऊपर आप ऑन क्लिक लगाओ, फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट लगाओ। अब मैं ये फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट को मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि मैंने अब ऑन क्लिक पे कर दिया कि भाई बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो वो फंक्शन चले। मैं यहाँ पे फिर करता हूँ पाकिस्तान, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाहौर, मैं कहता हूँ गट डेटा, थोड़ा सा काम लेगा वो चल पड़ेगा। यही चीज जो यहाँ पे हमने बटन पे की है, आप यहाँ पे बटन को आईडी दे दो, यहाँ पे मैं देता हूँ आईडी, आईडी BTN नाम की, ठीक है जी। फिर आप यहाँ पे वही काम करोगे कि लेट BTN इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी भी मैंने वहां पे BTN दी है, BTN, ठीक है जी। और मैं कहता हूँ BTN के ऊपर ऐड इवेंट लिसनर लगा दो, ठीक है जी। इवेंट लिसनर कौन सा लगाना है, क्लिक का लगाना है। अब मैंने क्लिक का लगाया, पहले सबमिट का लगाया था। जब क्लिक लग जाए तो आपने फिर फंक्शन चलाना है, ठीक है जी।
फंक्शन चलाना है। कौन सा फंक्शन चलाना है? बेसिकली ये वाला फंक्शन चलाना है। ठीक है जी, तो मैं यहां से कर देता हूँ कि भी ये वाला फंक्शन चल जाए, और ये वाली जो है ना बंद करनी है ना। अब एंड पे जाके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक छोटी ब्रैकेट। अब भी सेम काम करेगा। अब यहाँ पे चूंकि जो फंक्शन बना हुआ था, ये फंक्शन अब वहां पे बनाया नहीं हुआ, तो मैं इसको कर देता हूँ खत्म। अब ये इस आईडी की बेस पे चलेगा। इधर दे दूं फिर पाकिस्तान, इधर दे दूं पीर जो गोट, तो पीर जो गोट का ले आया। ठीक हो गया जी। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। इसमें आप लोगों ने ऐड इवेंट लिसनर भी देख लिए। आप ऐड इवेंट लिसनर का कीवर्ड लगाकर इवेंट लिसनर बना रहे हो, वो भी ठीक है। आप कहते हो कि मैं यहाँ पे ऑन सबमिट का या ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट HTML में देकर वहां पे फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, और उस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ जावास्क्रिप्ट में बना लेता हूँ। तो आप इस तरीके से भी चला सकते हो। दोनों तरीके हो गए। कोई चीज समझ ना आई हो? सर वैसे एक जनरल क्वेश्चन था, जब हम कोई हाँ, मतलब वेबसाइट बनाएंगे या कोई मतलब वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, तो सर मतलब HTML के साथ ही जावास्क्रिप्ट का काम करते रहेंगे या वो बाद में करते रहेंगे? मुझे आपका सही तरह से सवाल समझ नहीं लगा। सर मतलब कोई आप वेबसाइट बना रहे हैं, उसका कोई लॉजिक हाँ, है, मतलब आपने कंपोनेंट बनाते आ रहे हैं सारे HTML में,